अब 12th में चैप्टर वाइज करा दे रहा हूँ सारे के सारे नोमेनक्लेचर में। पहले हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसके बाद में क्या था, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस। ब्यूटेन था तो 4 थे, 1 2 3 4। अब नंबरिंग में दे रहा हूँ यहाँ से फिर से 1 2 3 4। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब क्या कह रहा है बेटा, ये सेकंड पोजीशन पे क्या है, लेकिन फिनाइल है। फिनाइल की तो दूसरी पोजीशन पे क्या है यहाँ पर, ब्रोमो। तो फिनाइल जानते हो क्या होता है, बेंजीन वाले रिंग को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो फिनाइल। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये क्या हो गया आपका, बेंजीन की रिंग हो गई है, ठीक है, फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल। अब बेटा ये जिस कार्बन से चिपका हुआ है उसको नाम देते हो आप 1, उसके बगल में क्या होता है 2, उसके बगल में फिर 3 4 5 6, पूरी चेन घुमा देते हो। अब क्या कह रहा है, इसके जो 2 पोजीशन पे आपका फिनाइल लगा था उसके 2 पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो। तो किस पे लगाओगे आप, बस समझ आ गई। स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर तीनों के तीनों को हमने कर दिया बाहर, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाला और इसको भी बाहर। तो मेन चेन कौन सी बन गई हमारी, 1 2 3, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप, एल के कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड। मेन चेन में कितने कार्बन, 3, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, प्रॉप। सारे के सारे मेन चेन में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब कार्बोल्डिहाइड है, कितने कार्बोल्डिहाइड है, 3, तो क्या वर्ड यूज करोगे, ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। अब किस किस पोजीशन में प्रेजेंट है ये, एक 1 पे है, एक 2 पे है और एक 3 पे, बस इसका नाम हो गया ये प्रोपेन 1 2 3 कार्बोल्डिहाइड। अब देखो इधर जो सिंपल आपका नोमेनक्लेचर होता है ना, उसमें क्या करना है आपको, ये सिंपल सा फॉर्मूला मान के चलो, इसके बेसिस पे करना है इसको, मतलब इसी को फॉलो करना है आपको नोमेनक्लेचर करते टाइम। अब देखो इसमें क्या है, पहला क्या लिखा है, ये वर्ड रूट। अगर वर्ड से पहले आपका कोई वर्ड लगता है नया तो उसको क्या बोलते हो आप, प्रीफिक्स, ठीक है। जो पहले लग गया उसको क्या बोल दिया गया, प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा ये जो होगा ना प्राइमरी, ऐसे करके मैं प्राइमरी लिखूंगा, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी, इसका मतलब सेकेंडरी, इसका मतलब टर्शियरी, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्या है, वर्ड रूट, इससे जो पहले लगा दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, और जो उससे पहले भी लग गया प्राइमरी प्रीफिक्स से दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पर आया दैट इज प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब देखो क्या है, ये वर्ड रूट जो होता है क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन्स इन मेन चेन, ठीक है। अगर सिंपल एक कार्बन है तो तुम लोग जानते हो क्या बोलते हैं उसको, मैथ। इस चीज को याद रखना है। 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन तो क्या वर्ड यूज करने वाले हो आप, प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है। अगर 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक, ठीक है। इतना हमें पता है। अब यहां पर जाते हैं, प्राइमरी सफिक्स ये बताता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, एन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो क्या वर्ड यूज करने वाले हैं आप, इन, ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो सिंपल सा आइन यूज करेंगे, ठीक है। अगर कंपाउंड आपने क्लोज रिंग बना रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप, साइक्लो। तो यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, साइक्लो, ठीक है। साइक्लो यूज होगा बस उसके लिए, ठीक है ना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या बताता है आपका, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जो आप नाम लिख रहे थे मेन चेन में लिया और वो उसका पार्ट नहीं था, ठीक है, वो साइड से चेन निकली हुई थी, तो उसको क्या बोलते हो आप, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर साइड चेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या फिर साइड चेन, मतलब एक ही है, साइड चेन। अब ये साइड चेन कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। सिंपल सा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आगे जाके थोड़ी देर में। अभी एल्काइल, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, आर से, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता था आपका यहाँ पर, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं आपके, NO2, इसको क्या बोलते हो आप, नाइट्रो, ठीक है। आपके हेलोजेंस हो सकते हैं, जो हेलो एल्केन हेलो एरिन में जो आते हैं हेलोजेंस, क्या क्या हो सकते हैं ये, इसको एक्स से डिनोट करते हैं हम, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप, फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, इसके लिए करेंगे आप आयोडो, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं, इसको लोग ना फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप, और वो क्या है आपका, ईथर, ठीक है। क्या है, ईथर। तो यहां लिखने जा रहा हूं मैं ईथर। ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, आर प्राइम लिख देता हूं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या, CH3O, C2H5, ठीक है। अब मेन चेन को चूज करते हैं जिसके पास ज्यादा कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन वाली मेन चेन हो जाएगी, और 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, एथ, आगे एन लगा दो, ठीक है, एथेन। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। कितना सब्स्टिट्यूएंट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है। कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट के पास, एक, मैथ लगा दोगे, और आगे कैसी जुड़ी हुई इसके, ऑक्सीजन, तो मेथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा,
ठीक है। तो इस ईथर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं आप साइड चेन के लिए? एल्कोक्सी। क्या? एल्कोक्सी। मैं बता रहा हूँ एल्कोक्सी क्या है। एल का मतलब मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, समझ में आ गई बात? अगर एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, 4 है तो ब्यूटॉक्सी, 5 है तो पेंटॉक्सी। बस ऐसे यूज करना है आपको, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा आपका? ये किसको डिनोट करता है बेटा? आपका फंक्शनल ग्रुप। दिस डिनोट द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप 4-5 ले रहा हूं बस मैं, ठीक है ना। अच्छा, हेलो एल्केन हेलो एरेन तो वहां से निपट गया हमारा। हेलो एल्केन हेलो एरेन क्या है? सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आते हैं? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ईथर वहां पर निपट गया। अब क्या चीज बची? अल्कोहल और फिनॉल्स। अच्छा, OH ग्रुप होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाए तो फिनॉल कहलाएगा, और सिंपल आपका, ठीक है, एल्केन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल कहलाएगा। तो इस पहला ग्रुप ले रहा हूं मैं, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? OH, दैट इज व्हाट? अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद में क्या थे आपके? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं मैं एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? ऑल, ठीक है। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे हम, ये क्या है आपका? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? Al, ठीक है। इसके बाद थर्ड फंक्शन ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड हो गया, कीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब है यहां पर कार्बन की चेन होगी, यहां पर कार्बन की चेन होगी, यहां पर कार्बन की बहुत बड़ी सी चेन, जितनी भी हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, इधर उधर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? कीटोन। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स? ONE, ऑन, ठीक है। फोर्थ, इसके बाद में क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव भी आते हैं, लेकिन मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहा हूं, हाँ, C डबल बॉन्ड OH। फर्क नजर आ रहा है इन तीनों में कुछ? C डबल बॉन्ड OH लगाए तो एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O RR लगाए तो कीटोन, C डबल बॉन्ड OH लगाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं हम? ओइक एसिड। अब कौन सा बचा? लास्ट एक और बचता, क्या है वो? एक चैप्टर और है तुम्हारा, अमाइंस, अमाइंस, ठीक है। अमाइंस जो होता है बेटा, वो सिंबल होता है NH2, और जो अमाइड होता है वो इसका डेरिवेटिव होता है। OH हटा दो और NH2 लगा दो तो क्या बन जाएगा? वो अमाइड, ठीक है। तो अमाइन क्या होता है बेटा? सीधे सीधे NH2। दिस इज व्हाट? अमाइन। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? अमाइन, ठीक है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी एक एक करके मैं बताता जाऊँ कैसे कैसे नाम करना है आपको, ठीक है। अब 12th में ना चैप्टर वाइज करा दे रहा हूँ सारे के सारे नोमेनक्लेचर में। पहले हेलो एल्केन हेलो एरेन, उसके बाद में क्या था? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरेन। अब देखो हेलो एल्केन हेलो एरेन में क्या होता है आपका? क्या होता है इसमें बेटा? हेलोजन ग्रुप लगा होता है, और हेलोजन के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो यहाँ पर? अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं हम। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है? इट इज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। जो हेलोजन ग्रुप होता है किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर? ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ठीक है। और उसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? हेलो। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ठीक है ना। अब इसका आपका क्या करना है? नोमेनक्लेचर पहला मैं करा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे। अब बेटा नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग का एक रूल आपको पता है ना क्या है? FMS, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। अब क्योंकि हेलोजन ग्रुप क्या है आपका? ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इससे पहले किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको? मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है ना, अगर प्रेजेंट है तो। क्लियर है इतनी बात? अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब क्या देखोगे आप? नंबरिंग कहाँ से करनी है आपको? 1 2, यहाँ पर किससे पड़ रहा है मल्टीपल बॉन्ड? 2 पर। 1 2 3, यहाँ पर किससे पड़ रहा है? 3 पे। तो आपको अब ये नहीं देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है, आपको क्या देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, ठीक है ना। बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, ये वाली करनी नहीं है आपको। FMS याद रखना, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से की हमने? इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर पड़ रहा है बेटा? सेकंड पोजीशन पर। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम? दिस इज 1 2 3 4 5, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि मेन चेन में आया नहीं है, ठीक है। अब बताओ मेन चेन में टोटल कितने कार्बन है आपके? 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने यहाँ पर? पेंट, ठीक है। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, एक डबल बॉन्ड भी आ गया, तो क्या यूज करेंगे आप? इन। इन किस पोजीशन पर है? सेकंड, तो 2 इन। अच्छा, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो आपको यूज ही नहीं करना है सेकेंडरी सफिक्स। अब कंपाउंड साइक्लिक भी नहीं है, तो ये भी यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर साइक्लिक होता तो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो क्या है आपके? दो आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। एक किससे शुरू हो रहा है बेटा? M से, दूसरा किससे हो रहा है? तो पहले किसका नाम लिखोगे आप? B वाले का। तो ब्रोमीन, ठीक है, किस पोजीशन पर है बेटा? ये 4, तो 4 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद में क्या है? 4
और 4 पर ही क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। बाकी तुम लोग खुद करो अब। चलो अब इसको देखो, तुमने इसकी नंबरिंग कहाँ से की है, इस साइड से कि इस साइड से, ठीक है, FMS मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहा है तो यहाँ से की हमने 1 2 3 4 5 और ये क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब उसी रूल के हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हमेशा क्या, वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या है बेटा यहाँ पर 5, तो क्या यूज़ किया आपने, पेंट। अब एक आपका डबल बॉन्ड भी आ गया तो इन किस पोजीशन पर है, 1। अब आपकी इच्छा है बेटा प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स में अगर 1 पे आ रहा है तो आपकी इच्छा है लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, तो पेंटीन हो गया। अब यहाँ पर कंपाउंड साइक्लिक तो है ही नहीं, एक क्लोरो मौजूद है, किस पोजीशन पर है, 4, तो इसका नाम क्या हो गया, 4 क्लोरो, मिथाइल क्यों है, क्लोरीन है ना, तो 4 क्लोरो पेंट इन। अब नेक्स्ट देखते हैं ज़रा इसमें, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, इसको ढंग से बनाना आता है ना, बना लो। अब खुद लिखो नाम इसका। देखो बेटा सबसे पहला काम तो क्या है, इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना नोमेनक्लेचर के टाइम। तो मैं ना यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ये जो कार्बन है ना, ये 2 लगे पड़े हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2 कार्बन जो CH3 ग्रुप हैं ये किससे जुड़े हैं, इस वाले कार्बन से। तो इसको ऐसे कर दो, एक CH3 यहाँ लगा है और दूसरा कुछ इस तरीके से लगा है, और इसके बगल में एक क्या है, मतलब इससे एक हाइड्रोजन भी चिपका हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, CH, और इसी CH से क्या जुड़ा हुआ है, एक Cl, और इसके बगल में क्या लगा है, CH3। अब इसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको मेन चेन लेनी है, ठीक है। मेन चेन में क्या करेंगे आप, कंटिन्यूसली कार्बन देखो मतलब एक साथ कितने हैं, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन ले लोगे कंटिन्यूसली। तो कहाँ से शुरुआत करनी है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग की और एक दूसरे पेन से नंबरिंग करते हैं, ठीक है, एक यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। अब बेटा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी 2 पे और यहाँ भी 2 पे, बताओ येलो वाला यूज़ करोगे ब्लू वाला। अब मतलब सब्स्टिट्यूएंट किससे से पड़ रहा है आपका, ऊपर वाले से भी 2 पे पड़ रहा है, लेकिन कौन सा पड़ रहा है बेटा, मिथाइल, M से शुरू हो रहा है, और ये वाला कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, C, क्लोरो। अब बताओ किसको प्रीफर करोगे, अल्फाबेटिकली कौन आएगा, तो कौन सी वाली चलनी चाहिए, ब्लू वाली, ठीक है। तो येलो वाली को आप क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है आपके, 4, तो ब्यूट वर्ड यूज किया आपने, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब क्या है बेटा, अब जो आप क्या करते हो, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनका नोमेनक्लेचर करते हो आप, तो कैसे करते हो, अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2 क्लोरो, क्लोरीन नहीं क्लोरो। उसके बाद में क्या यूज होगा आपका, 3 पर क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब बाकी इन सबको जोड़ दो विदाउट एनी गैप। अच्छा एक चीज़ और जो कन्फ्यूज़न होता है वो ये है, जब आप ना नंबरिंग करते हो, अगर आपके सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो ये देखोगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। अगर बराबरी भी पड़ गए तो अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करोगे, ठीक है। लेकिन आपने नंबरिंग कर दी कैसे भी की, लेकिन जब आप नाम लिखते हो तो कैसे लिखते हो, अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो अल्फ़ाबेटिकली होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसमें कैसे किया आपने फिर से देखते हैं, मेन चेन चूज करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर पड़ रहा है, 1 2 3 4, फिर से 2 नंबरिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1 2 3 4। अब दूसरी कर देते हैं रेड वाले से, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है ना। अब तुम्हें ये क्या देखना था, लोएस्ट लोकेंट रूल, मतलब जहाँ से पास में पड़ रहे हैं ज़्यादा। अब यहाँ से देखा मैंने सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं बेटा, एक तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। अब रेड वाले से हमने देखा सब्स्टिट्यूएंट को कौन कहाँ पड़ रहा है बेटा, 2, दूसरा 3 पे, तीसरा भी 3 पे। अब ब्लू वाले से देख लेते हैं कहाँ पड़ रहा है, ब्लू वाले से कहाँ पड़ रहा है, 2 पे और 3 पे। पता चलिए कौन सा वाला करना है, ब्लू के रेड। आप बताओ, रेड में देखो कहाँ पड़ रहा है, इससे इसको मार दो, कैंसिल आउट, 2 पे है। ऊपर वाला किससे पड़ रहा है, 2 पे, नीचे वाला 3 पे। तो कौन जीता, 2 के 3 बेटा, जहाँ से पास पड़ रहा है 2 पास पड़ता है कि 3 पास पड़ता है, समझ में आ गई इतनी बात अब, ठीक है। तो कौन, ये तो हो गया खत्म, तो कौन सा वाला यूज़ करोगे आप, ब्लू वाला। समझ में आ गई बात, अभी भी दिक्कत है तो बता दो। देखो अल्फा असल में क्या है ना, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों और वो पास में पड़े, ठीक है, वो लेना है आपको। FMS का मतलब क्या है, आपका जो है ना, क्या पास में पड़ रहा है तो आपको यूज़ करना है,
ठीक है, और जहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहे हैं तो उसको यूज़ करना है। अगर ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं तो फिर देखते हो आप अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग के टाइम पर, लेकिन जब नेमिंग करते हो तो अल्फ़ाबेटिकली लिखनी है आपको। क्लियर है सारी बात? अब तो अब कौन से वाले को चूज़ किया आपने? ब्लू वाले को। जब ब्लू वाले को हमने देखा तो कितने कार्बन है इसके पास? 4 हैं। तो ब्यूट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब देखो इसके पास क्या है, ये M से है, ये M से है और ये C से है। नोमेनक्लेचर तो आपको क्या करना है बेटा? अल्फ़ाबेटिकली करना है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 क्लोरो। हाँ, 2 पे मिथाइल हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे? 2 कितने मिथाइल हैं? 2, तो डाई मिथाइल। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। जहाँ पर आपका मिनिमम पोजीशन मिल गई आपको, वहीं से कट कर दोगे। बताओ 2 तो कॉमन हो गया था, इस पे 2 पहले आया, ठीक है, उसके बाद इस पे 3 आया, तो लोएस्ट पोजीशन पे कौन पड़ रहा है? 2 के 3। समझ में आ गई बात अब? ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 2 4। जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे कहाँ पड़ रहे हैं बेटा? दोनों तरफ से 2 4 2 4। अब कॉमन हो गया। अब क्या चीज़ करोगे आप? कहीं से भी नहीं करोगे, अल्फ़ाबेटिकली। ये किससे शुरू हो रहा है बेटा? ब्रोमीन बी से। ये किससे शुरू हो रहा है? तो कहाँ से करोगे? अरे नहीं, अरे बी से करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया? पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। ये तो कुछ है ही नहीं, ये भी कुछ नहीं है। एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेटिकली आ गया ये 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट एन। अब इसको देखो कहाँ से करोगे? सीधे सीधे कार्बन है, 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा आपका क्योंकि ब्रोमीन है, ठीक है। तो अब किसको यूज़ करोगे? FMS, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो देखना पड़ेगा आपको। तो मल्टीपल बॉन्ड पास कहाँ से पड़ रहा है? यहाँ से। तो 1 2 3, मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो क्या वर्ड यूज़ किया आपने? प्रॉप। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं क्या? एक डबल बॉन्ड भी है, तो इन किस पोजीशन पर है बेटा? 1। आपकी इच्छा है, लगाना चाहो लगा दो, मत लगाना चाहो मत लगाओ, ठीक है। सॉरी, प्रो थोड़ी था, प्रॉप था। और ये तो है ही नहीं, आपका कंपाउंड भी साइक्लिक नहीं है, ठीक है। एक ब्रोमो है, किस पोजीशन पर है ब्रोमो? 3, तो क्या हो जाएगा ये? 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। अब बेटा ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है। आपको कंपाउंड का नाम दे रखा है, इससे आपको क्या करना है बेटा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमेशा मैंने तुमसे क्या कहा था? स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है बेटा इसका? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट कह दिया इसने। तो क्या करना है तुम्हें? 4 कार्बन लगा देने हैं, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट भी करते जाओ उनको। अब आपकी इच्छा नंबरिंग कहीं से भी कर दो, ठीक है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इस साइड से 1 2 3 4, इसमें तो कहीं से भी कर दो, आपकी इच्छा है। अब उसके बाद किस पे जाता था मैं? हमेशा बॉन्ड्स पे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पर कह रहा है इन, किस पोजीशन पे कह रहा है? इन 2, तो 2 और 3 के बीच में होगा ना 2 का मतलब, तो 2 इन हो गया। उसके बाद में ये कह रहा है बेटा ये डाई ब्रोमो, यानी कि 2 ब्रोमो, एक पे एक 4 पे, तो इसको क्या कर दोगे? 1 ब्रोमो, और ये कौन सा ब्रोमो बेटा? दूसरा ब्रोमो। अब हाइड्रोजन से सारे के सारे बॉन्ड क्या करोगे आप? कंप्लीट करोगे। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ पर कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं इसके? 2, तो यहाँ पर करोगे 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? 1, सॉरी 3, तो 1 हाइड्रोजन आएगा। ऐसे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा और इसके पास 2 आ जाएंगे। पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे इसको बना सकते हो अब, ठीक है। अच्छा, ये वाला मैं बना रहा हूँ, ये वाला भी, ठीक है। ब्यूटेन था तो 4 थे, 1 2 3 4। अब नंबरिंग मैं दे दे रहा हूँ यहाँ से फिर से, 1 2 3 4। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब क्या कह रहा है बेटा? ये 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या है? लेकिन फिनाइल है। फिनाइल की तो दूसरी पोजीशन पे क्या है यहाँ पर? ब्रोमो। तो फिनाइल जानते हो क्या होता है? बेंजीन वाले रिंग को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो फिनाइल। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये क्या हो गया आपका? बेंजीन की रिंग हो गई है, ठीक है, फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल। अब बेटा ये जिस कार्बन से चिपका हुआ है उसको नाम देते हो आप 1, उसके बगल में क्या होता है? 2, उसके बगल में फिर 3 4 5 6, पूरी चेन घुमा देते हो। अब क्या कह रहा है? इसके जो 2 पोजीशन पे आपका फिनाइल लगा था, उसकी 2 पोजीशन पे क्या लगा है? ब्रोमो। तो किस पे लगाओगे आप? बात समझ में आ गई?
ब्रोमो। अब तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन पूरे करने हैं। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, इसके पास कितने, 2, इसके पास 1, इसके पास 3, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है बात। अब देखो बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वो कौन सा है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इसको भी देख लेते हैं करके, सही है। तेज बोल रहे हो, बोला करो, इधर देखो। अब बेटा जो OH होता है ना, OH, ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है बेटा, OH। R का मतलब तो जानते हो तुम लोग, CH3 C2H5 ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो OH होता है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल बोलते हैं इसको हम, ठीक है ना। इसके अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करोगे आप बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, ये यूज़ होगा। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है दैट इज व्हाट, OL। अब आपको क्या लगाना है, इसको सबसे आगे लेके जाना होगा ना जब प्रेजेंट होगा, तो ये FMS लगाओ। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे आप नंबरिंग में, फंक्शनल ग्रुप, जहाँ से ये पास में पड़ रहा है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान से देखना जरा क्या हो रहा है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंटिन्यूशन में तो ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, जो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, ये आपकी क्या है, मेन चेन। इसके बगल में या तो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा। ये क्या है बेटा आपका, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो घेरे में बंद किया मैंने ऐसे गोल वाले, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है, ये क्या है आपका बेटा, OH तो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको डब्बे में बंद कर दे रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। इससे मुझे पहचान होगी कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, और ये क्या होते हैं आपके, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स में, ये सबसे पीछे जाएगा, ये सबसे आगे आएंगे। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, अच्छा नंबरिंग की बात आती है अब। तो यहां से मैंने देखा 1 2 3, 3 पे पर क्या पड़ रहा है मेरा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहां से 1 2 पे पड़ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप पास कहां से पड़ रहा है, यहां से। अब इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर भी पड़े, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट 10 पे जाए, 50 पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स जहां से पास में पड़ेगा वही। तो यहां से पास में पड़ रहा है ये 1 2 3 4, अगर यहां से आता तो किस में पड़ता, 1 2 3 पे पड़ता, ठीक है ना। अब 1 हो 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जहां से पास में पड़ रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप, वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है बेटा, 4, तो ब्यूट, सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बेटा आपका एक ऑल भी प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, ऑल। किस पोजीशन पर है, 2। अब देखो O और E एक साथ नहीं आ सकते, तो E जाएगा यहां से, ठीक है। जो आपके वॉवल्स होते हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, इतनी बात समझ में आ गई। जो पहले वाला होता है ना, इधर वाला, वो कट जाता है। अगर बात मान के चलो अगर यहाँ पर भी कुछ आता, ई आ जाता, तो बताओ ये वाला ये ऐसे ही रहता और ये वाला यहाँ से गायब हो जाता, पहले वाला जाता है, ठीक है ना। अब कंपाउंड साइक्लिक तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनके नाम क्या है, मिथाइल। जब 2 मिथाइल है, देखो CH3 है, एक एक कार्बन तो मैथ आगे आई लगा दो, ठीक है। हाँ, 2 मिथाइल है तो क्या लगा दिया बेटा हमने, डाई मिथाइल। अब इनकी पोजीशन बताओ दोनों की, पहला 3 पे है और दूसरा भी 3 पे, 3 डाई मिथाइल ब्यूट एन 2 ऑल। चलो बेटा इधर देखो अब, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो सबसे पहले मेन चेन चूज कर लो कार्बन की जो सबसे बड़ी है। तो 1 2 3 4, ये तो आपने मेन चेन चूज कर ली कार्बन की जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, यानी कि 4 कार्बन थे इसके पास। इसके अलावा आप मार्क करना शुरू कर दो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। मेन चेन किसकी चूज करते हैं बेटा, कार्बन की। जो आप वर्ड रूट लिखते हो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ से शुरू मत कर देना 1 2 3 4 5 करके, क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है, ठीक है। अब बेटा कहाँ से स्टार्टिंग करोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है। फंक्शनल ग्रुप ये है आपका OH, अल्कोहल, तो यहाँ से शुरू किया आपने 1 2 3 4। अब इसको गुल्ले में बंद कर दिया मैंने इसको भी, क्यों, क्योंकि ये क्या था बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, और ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो इसको मैंने स्क्वायर मतलब बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इनका नाम लिखने जा रहा हूँ। हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है मुझे, वर्ड रूट। कितने कार्बन है मेन चेन में, 4, तो ब्यूट वर्ड यूज़ किया मैंने। अब क्या सारे के सारे हाँ एक डबल बॉन्ड भी है, तो उसके लिए हमने एन यूज़ किया, उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि अल्कोहल आपका ग्रुप है, तो क्या यूज़ करोगे आप, OL ऑल। अब क्योंकि पहली पोजीशन पे ये आपकी इच्छा, आप लगाना चाहो 1 लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, ठीक है। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैंने E को हटाया यहाँ से, क्योंकि O और E एक साथ नहीं आएंगे। अब क्योंकि ये आपका साइक्लिक नहीं है तो इसको नहीं लगाया हमने। अब यहाँ पर 2 क्या है आपके बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। पहला किससे शुरू हो रहा है बेटा, M से, दूसरा किससे शुरू हो रहा है, B से। तो पहले B आता है M आता है, तो क्या वर्ड यूज़ करोगे इसके लिए, ब्रोमो। अब ब्रोमो की पोजीशन बताओ क्या है,
2। अब तुम लोग ना देखो क्या गलती कर रहे हो, आपने 2 लिखा बस छोड़ दिया। अब नंबर है वर्ड है तो किससे अलग करोगे इसको, हाइफन से, ठीक है, हाँ सही है। अब देखो यहाँ पर अब क्या है इसके बाद में मिथाइल, मिथाइल की पोजीशन क्या है 3, तो फिर से वर्ड आया, वर्ड से नंबर को अलग किया किससे बेटा, इससे, फिर इसके बाद फिर से वर्ड लिखोगे ना, ठीक है, मिथाइल, ये इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब आपको मेन चेन कौन सी चूज करनी है, एफएमएस के अकॉर्डिंग, मतलब वो जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या हो, वो कार्बन की चेन जिसके पास सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड हो। क्लियर है इतनी बात, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे भले से एक ही क्यों ना हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपने देखा 1 2 अंदर चेन के जा नहीं सकते और चेन से बाहर निकल नहीं सकते, याद रखना, ठीक है। मतलब ये जो आपका जो साइक्लिक चेन होती है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ना तो उसके अंदर जा सकते आप ना इससे बाहर निकल सकते जब नंबरिंग करते हो, चूज करते हो इसको। तो अच्छा फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, इस रिंग के पास है, ये सिंपल सी कार्बन चेन के पास है, कार्बन चेन के पास है ना OH। तो बेटा कहाँ से स्टार्टिंग करोगे आप, सिंपल यहीं से स्टार्टिंग किया आपने 1 2, ठीक है। अब क्योंकि साइड में चिपका पड़ा तो उसका नाम क्या हो गया आपका बेटा, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब क्योंकि बेंजीन की रिंग है, मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले और बताया था, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, फिनाइल, ठीक है। बेंजीन की रिंग के लिए अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम, फिनाइल। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या यूज किया आपने, एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, एन, आगे ऑल लगाए पहली पोजीशन पे। आपकी इच्छा है कि आप 1 लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, लेकिन ई यहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। अच्छा जो हमारा जो मेन चेन है क्या ये साइक्लिक है, रिंग बना रही है क्या, ये नहीं बना रही है, हाँ। जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है साइड में चिपका हुआ, दैट इज व्हाट, बेंजीन, और बेंजीन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, फिनाइल, फिनाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज फिनाइल, ये याद रखना है तुम्हें। अब ये फिनाइल मेन चेन की किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, दूसरी पोजीशन पर, तो दूसरा लगा दो यहां पर, 2 फिनाइल एथ एन ऑल। क्लियर है इतनी बात। अब देखो दूसरा ये है, अब ये जो होता है ना बेटा आपका ये वाला स्ट्रक्चर, एक मैं और बना दे रहा हूं यहां पर, ये आईयूपैक जो नेम है ना उसमें इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। जब OH लेके यहाँ पर ऐसे करके बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हो आप, फिनॉल, दिस इज व्हाट, फिनॉल, इसको याद रखना। ये क्या है बेटा जी, फिनॉल, इसका यही आईयूपैक नेम है और यही आपका कॉमन नेम भी है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखना, जो NO2 होता है मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये क्या होता है आपका नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा ये सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। और जब ये बेंजीन रिंग के साथ आ जाता है ये फंक्शनल ग्रुप, तो इसको क्या बोलते हो आप, फिनॉल। क्लियर है बात। फिनॉल और फिनाइल में फर्क समझ में आया। जब बेंजीन के पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है और ये साइड चेन बन गया तो क्या यूज होता है इसके लिए, फिनाइल। और जब इसके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया वो भी कौन सा वाला, OH वाला, तो इसका नाम क्या पड़ गया, फिनॉल। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ये जो फिनॉल हो गया मेन चेन, अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, जहां पर OH लगा है जिस कार्बन के पास, ये कार्बन तो है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसको तो मैं नंबर 1 दूंगा, ठीक है। जहां से OH चिपका हुआ है दैट इज नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में बता 2 3, 2 पे इधर को जाऊं कि इधर को आऊं, नीचे, क्योंकि यहां पर किस पे पड़ रहा है ये, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जो आपका जो यहां से लेके यहां तक जो वर्ड यूज होता है, ये यहां से लेके यहां तक, इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, फिनॉल, दिस इज व्हाट, फिनॉल। अब आपको सब्स्टिट्यूएंट बचे, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम क्या है, नाइट्रो। और ऐसे कितने नाइट्रो ग्रुप हैं, 2। ये समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा, तो 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, डाई नाइट्रो, ठीक है। अब डाई नाइट्रो किस किस पोजीशन पर है तुम बताओ, एक 2 पर है और एक 5 पे, 2 5 डाई नाइट्रो फिनॉल। समझ में आ गई इतनी बात, इंपॉर्टेंट है ये। चलो बेटा इधर देखते हैं, यहां पर 2 चेन है, ठीक है। उस चेन में क्या है, एक तो सीधी सीधी चेन है और एक रिंग है आपकी। अब मेन चेन किसको मानोगे, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, सीधी सीधी इस चेन के पास में, ठीक है, नॉर्मल जो चेन है आपकी, ठीक है। और ये सिर्फ साइक्लिक जो है आपका ये स्ट्रक्चर, इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो ये क्या बनने वाला है अब, सब्स्टिट्यूएंट। अब इस चेन में देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर किस कार्बन पे, 3 कार्बन है मेन चेन के, तो मैंने इन तीनों को यहाँ पर बंद कर दिया ऐसे कर, ठीक है। अब इसमें
फंक्शनल ग्रुप ये है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या बन गया बेटा, साइड चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से, इधर से कि हमने 1 2 3, मेन चेन में कितने कार्बन, 3, तो क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा हम, प्रॉप। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है। अब वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, 2, तो 2 इन, ठीक है। अब एक एल्कोहल भी प्रेजेंट है तो OL, ठीक है, ये यहां से चला जाएगा। अब ये जो आपकी जो मेन चेन है ये साइक्लिक तो नहीं है, रिंग तो नहीं बना रही, तो कुछ नहीं करोगे। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज व्हाट, बेंजीन की रिंग, और बेंजीन की रिंग के लिए वर्ड यूज करते हो आप, फिनाइल, ठीक है। और ये फिनाइल किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, 3, तो 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको यूज करना है हमें। अब बेटा एक तो सिंगल एक कार्बन का है ये, और एक आपकी रिंग है। अब किसके पास फंक्शनल ग्रुप है, रिंग के पास है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। तो मेन चेन कौन सी बन जाएगी, रिंग वाली। अब यहीं से नंबरिंग करनी है हमें 1, ठीक है, जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन से हमने नंबरिंग की 1। अब इधर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये पास पड़ रहा है 2 3 4 5। अच्छा, मैं तुम्हें पहले भी करा चुका हूँ, जिस रिंग के पास फंक्शनल ग्रुप है वही आपकी मेन चेन बन गई, या रिंग हो या फिर सिंपल सी आपकी जो चेन है वो हो। अब देखो इसके पास फंक्शनल ग्रुप था, ये क्या बन गया आपका, मेन चेन। इसके पास नहीं था, कार्बन ज़्यादा थे लेकिन इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो ये क्या बन गया, साइड चेन। अब इधर देखो, जैसे फिनॉल है, फिनॉल में क्या होता है, कार्बन की, ठीक है, ये रिंग है, इस रिंग के पास में क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेन चेन बन जाएगी। ऐसे देखो, अब आपकी ये कार्बन की क्या है बेटा, ये चेन है बेंजीन रिंग, इसके पास OH है तो ये फिनॉल बन जाता था, ठीक है। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वही क्या बन जाएगी आपकी मेन चेन, ठीक है। अब चाहे छोटी हो बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेन चेन में कितने कार्बन, 5, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, पेंट। क्या सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक एक डंडा लगाए देखो ऐसे करके, तो क्या है बेटा, एन, पेंट एन। अब एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम क्या है बेटा, ऑल। पहली पोजीशन पर प्रेजेंट है, आपकी इच्छा लगाओ या मत लगाओ 1, लेकिन नहीं जाएगा यहाँ से। अब बताओ जो मेन चेन है क्या वो एक साइकिल बना रही है, आपकी क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप इसके लिए, साइक्लो। अब देखो यहाँ पर आ गया साइक्लो, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास कितने कार्बन, 1, तो मैथ लगा दोगे। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आगे क्या लगा देते हो आप, आइल, मैथ आइल। 2 कार्बन होते तो एथ आइल, 3 कार्बन होते तो प्रॉप आइल, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन प्रेजेंट है ये, तो 2 मिथाइल, ठीक है, साइक्लो पेंट एन ऑल। चलो अब इसे चेक करते हैं जरा। तुम्हें हमेशा कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, वर्ड रूट से। तो वर्ड रूट क्या है बेटा यहाँ पर, प्रॉप, वर्ड रूट है प्रॉप। प्रॉप का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3, पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। क्या कहीं, हाँ एन है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, करने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग देनी पड़ेगी आपको 1 2 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 पे ऑल चिपका है, 2 पे OH चिपका दो। उसके बाद क्या कह रहा है, 1 पे फिनाइल चिपका है, तो 1 पे क्या चिपका दो बेटा, फिनाइल यानी कि बेंजीन की रिंग चिपका दो, ठीक है। अब आपकी इच्छा है गुल्ला बना दो, उसके बीच में अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाओ। अब देखो, अब यहाँ पर कितने कार्बन हाइड्रोजन चिपकेंगे, 3, इसके 3 बॉन्ड है तो इसके पास 1, इधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके पास कितने आएंगे बेटा, 2, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अगर तुम में से किसी ने ऐसे बनाया, देखो कैसे, यहाँ पर बेंजीन की रिंग बना दी होगी ऐसे करके, ठीक है। फिर क्या लगा दिया बेटा, CH2 CH CH3, यहाँ पर OH, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है। अच्छा इसकी जगह तुम क्या यूज़ कर सकते थे, देखो दूसरा एक और, जो आपकी फिनाइल की रिंग होती है ना, ये बेंजीन की जो रिंग होती है, इसको PH भी लिख सकते हो आप, PH, उसके बाद क्या आ गया, CH2, उसके बाद CH, उसके बाद यहाँ पर नीचे OH और ये CH3, तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब तुम जैसे ये है खड़ा हुआ यहाँ पर, ये ऐसे है भी, उसके बाद अगर सिरकेबल खड़ा हो जाए तब भी तो यही है वो, ठीक है। कहीं भी कर, जैसे भी कर दो, ऐसे कर ले तब भी यही है। अब यही तो है, इसको मैं उठा के यहाँ पर कर दूँ, इसको उठा के ऊपर कर दूँ, सही है, कहीं भी कर दूँ, लेकिन इस कार्बन से अटैच रहना चाहिए ये, सही है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा ईथर। ईथर को हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, ईथर को लिखेंगे बेटा हम RO, इसको R प्राइम लिख रहा हूँ। ये बेटा क्या होता है, ध्यान से याद रखना, ईथर क्या होता है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है। क्या होता है ये, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या क्या यूज करोगे आप, इसमें से सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होगा। और क्या वर्ड यूज होता है इसके लिए, एल्कोक्सी। क्या वर्ड यूज होता है बेटा, अब एल्कोक्सी है क्या चीज, ये देखना है हमें।
अगर एक कार्बन है, एल्क का मतलब क्या होता है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, समझ में आ गई बात, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। तो अब एल्क का मतलब क्या होगा, अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, आगे क्या लगा दोगे उसके, ऑक्सी, मैथॉक्सी, ठीक है, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। समझ में आ गई इतनी बात। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब इसमें से क्या करना है, देखो आर ओ आर, ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात। अब बेटा यहाँ पर देखना मेन चेन किसको चूज करोगे, जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे। हाँ, बीच में से मत टोका करो यार। मेन चेन में कितने कार्बन होंगे यहाँ पर, दो, ठीक है, दो कार्बन, तो ये मेन चेन बन जाएगी 1 2। अब क्योंकि यहाँ से सबसे ये क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ में जो CH3 जुड़ा है, कम नंबर है उसके पास कार्बन के, तो क्या बन जाएगा वो, साइड चेन, ठीक है। अब वही मैं यूज कर रहा हूँ सारा का सारा फॉर्मूला। मेन चेन में कितने कार्बन है, दो, तो क्या वर्ड यूज किया बेटा आपने, एथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं है, ईथर इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, याद रखना है तुम्हें। अब साइक्लिक तो है ही नहीं है, तो इसका भी यूज नहीं किया हमने। हाँ, एक कार्बन है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, मैथ। अब क्योंकि अब आइल इसलिए नहीं लगाओगे इसके लिए, क्योंकि इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन, तो क्या यूज करोगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सी, मैथ ऑक्सी इथेन। क्लियर है इतनी बात। चलिए बेटा नीचे वाला देखें अब इसे, मेन चेन कौन से चूज करोगे, जिसके पास ज्यादा कार्बन है, क्योंकि ईथर है, ईथर इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन में 1 2 3। अब यहां से स्टार्टिंग क्यों किया, क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा था, ठीक है। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, प्रॉप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब आपके पास में क्या है, मिथाइल, सॉरी मैथ ऑक्सी, मैथ ऑक्सी किस पोजीशन पर है, इसके लिए दिखाना पड़ेगा आपको बेटा कि पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे। जहां पर इच्छा है आपकी पहला दूसरा दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन यहां पर दिखाना पड़ेगा आपको किस पोजीशन पर है बेटा, 1 पे। यहां पर मैंने दिखाया नहीं, दैट्स इट, दैट इज 1 मेथॉक्सी, ठीक है। हो रही है, इधर देखो, अच्छा इधर देखो, तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना है मेन चेन में जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे। इधर एक कार्बन है, फिर ऑक्सीजन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया तुमने। एक कार्बन था, ऑक्सीजन आ गया, मेन चेन मतलब एक कार्बन की है। इधर तुमने देखा एक कार्बन दूसरा कार्बन, यानी कि दिस इज द मेन चेन। इसको आपने क्या बना दिया बेटा, मेन चेन। मेन चेन दो कार्बन की है, और ऑक्सीजन के साथ CH3 ग्रुप जो जुड़ा है, दैट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों एक ही जैसे हैं, मैथ ऑक्सी, ठीक है। मिथाइल ग्रुप है, उसके बगल में क्या ऑक्सीजन, तो मैथ ऑक्सी। अब देखते हैं मेन चेन में कितने कार्बन, 2 हैं, तो क्या वर्ड यूज किया बेटा आपने, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। अब क्या चीज आएगी बेटा, दो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो दोनों का नाम क्या है, मैथॉक्सी, तो मैथ ऑक्सी लगा दिया। कितने थे दोनों के, ये 2, तो डाई लगा दिया। किस किस पोजीशन पर है बेटा, 1 2, यानी कि 1 2 डाई मिथॉक्सी एथ एन। क्लियर है इतनी बात। नीचे वाला करो, लुक हियर बेटा, इधर देखते हैं जरा। हाँ, सबसे पहले तो आपको मेन चेन चूज करनी है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, है ही नहीं किसी के पास फंक्शनल ग्रुप। दूसरी चीज क्या लेते थे हम, मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या करना था हमें, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अच्छा अब मेन चेन कौन सी होनी चाहिए, जिसके पास ज्यादा कार्बन है। 2 कार्बन है, मेन चेन नहीं हो सकती। एक कार्बन है, मेन चेन नहीं हो सकती। तो ये रिंग है जिसके पास 6 कार्बन है, ठीक है, ये चीज है। अब एक चीज ये भी होती है कि 1 2 बच्चे ऐसे घुस जाते हैं नीचे को, ऐसे नहीं घुसना है। अगर आपने इसको मेन चेन मान लिया तो आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने इस रिंग को मेन चेन मान लिया है तो निकल के बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। इसके बगल में जितनी भी चीजें चिपकी हुई हैं, या तो फंक्शनल ग्रुप होंगी या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मेन चेन किसको मान लिया बेटा हमने, इस रिंग को। अब यहां से मैंने फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों, ठीक है। अब यहां को 1 करूं कि इधर से 1 करूं, ऊपर से 1 करता हूं मैं, क्यों, क्योंकि इस 1 के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं इसको 1 कर देता तो यहां पर क्या होता है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है इतनी बात, 1। अब कहां पर जाएंगे हम, 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले तो मैं सीधे नाम लिख रहा हूं यहां से, वर्ड रूट से। वर्ड रूट में कितना आ जाएगा बेटा, हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, कुछ नहीं है। हाँ, अब क्योंकि जो मेन चेन आपकी साइक्लिक है, तो क्या वर्ड यूज किया आपने यहां पर, साइक्लो। अब देखो दिस इज व्हाट, मैथ आइल, दोनों के दोनों मैथाइल हैं। ये वाला कौन सा है, मैथ ऑक्सी। अब देखो मैथ, यहां तक तो कॉमन था मैथ, यहां पर ओ आ गया, इसके बाद क्या आ गया, एच के बाद वाई। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ऑक्सी के आइल, मैथॉक्सी के मिथाइल, मिथॉक्सी आएगा ना पहले,
और मिथॉक्सी किस पोजीशन पर है? तो 2 मेथऑक्सी, ठीक है। अब देखो, हाँ वही 1 1, अरे गड़बड़ कर दी मैंने भी, ठीक है। हाइफन नहीं आएगा, मतलब 1 1 आएगा, 1,1 आगे क्या आ गया बेटा? डाई मिथाइल, ठीक है। साइक्लो हेक्स एन, लिख लो इसे अब, सही है। चलो बेटा, अब बस एक लास्ट ये बताया, लास्ट ये बचा है, और अमाइन वाला करा चुका हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। अब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, और उसके डेरिवेटिव भी हैं, लिखा नहीं है मैंने, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अब यहाँ तक आप फ्लुएंट हो चुके हो तो इतना ज़्यादा कराने की जरूरत है ही नहीं मुझे। अब देखो एल्डिहाइड दिखने में कैसे होते हैं, ध्यान से देख लेते हैं हम। एल्डिहाइड के पास में क्या होगा? एक R ग्रुप लगा होगा, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में H लगा होगा, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है आपका बेटा? फंक्शनल ग्रुप, जो कि जिसके पास कार्बन भी है, और ये कार्बन कहाँ पर होगा बेटा? जो आपकी मेन चेन है उसके लास्ट में टर्मिनल पे होगा। कैसा फंक्शनल ग्रुप है ये बेटा? ये टर्मिनल, लास्ट में चिपका होगा, इसका मतलब टर्मिनल का मतलब बिल्कुल अंतिम छोर जो है आपका। कीटोन कैसा होगा? देखो मिथाइल ग्रुप होगा या एल्काइल ग्रुप है, मतलब मेनली आपका, उसके बगल में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इन सबके पास क्या है? C डबल बॉन्ड O, और एक आपका क्या होगा बेटा? एल्काइल ग्रुप और होगा, इसको मैं R प्राइम से लिख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा बेटा आपका? दिस इज एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपका? कीटोन। कीटोन हमेशा क्या होगा बेटा? बीच में प्रेजेंट होगा मेन चेन के। तो दोनों के दोनों जो कंपाउंड होते हैं, इनको एक नाम और दिया जाता है, बता सकता है कोई? कार्बोनिल कंपाउंड, जिनके पास CO जो बॉन्ड है, CO बॉन्ड इनके पास प्रेजेंट है, तो ये कहलाएंगे बेटा आपके कार्बोनिल, और ये बॉन्ड फिक्स होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? दे आर कंबाइनली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। यहां तक हो गया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, वो यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिख दूं, एंड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहलाएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा ना, उसमें रेजोनेंस वगैरह जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपके। बेटा ये क्या है यहाँ पर? R C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ तक ये भी सिमिलर है ना, एक ही जैसे ही, लेकिन इसके बगल में क्या चिपका होता है? OH, दिस इज व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके डेरिवेटिव कैसे बनाने हैं हमें? कुछ नहीं करना होता है, OH हटाओ, बाकी दूसरे ग्रुप लगाते जाओ। अब देखो जैसे कि कह रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे था, यहां से मैंने OH हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया बेटा? हैलोजन, तो क्या बन गया? एसाइल हैलाइड, ठीक है। इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं, एसाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड। अब मैंने यहां से क्या किया बेटा? R C डबल बॉन्ड O, OH हटाया और क्या लगा दिया? X, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? एसाइल हैलाइड, या इसको क्या नाम दे देंगे हम? एसिड हैलाइड भी कह देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आईयूपैक नेम में यूज करते हैं हम, एसाइल हैलाइड, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या किया हमने? OH को हटाया, OH को हटाने के बाद क्या लगा दिया अगली बारी में? NH2। जब सिंपल NH2 हुआ करता था कार्बन की चेन से लगा हुआ, तो उसको क्या बोलते थे हम? अमाइन, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? अमाइड। ये क्या बन जाएगा बेटा? अमाइड। समझ में आ गया बेटा? अमाइन में क्या होता था? C डबल बॉन्ड O नहीं होता था, इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, अमाइड हो गया। तो इसमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए आपको। अगला कौन सा बेटा? एस्टर। एस्टर में क्या किया आपने? R C डबल बॉन्ड O, OH को हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया? OR, उसकी जगह लगा दिया बेटा? OR, तो ये क्या बन गया आपका? एस्टर। लास्ट एक और दिख रहा होगा आपको, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड में देखो क्या था? R C डबल बॉन्ड O, अब यहां से क्या हटाया गया है? OH हटा है, और उसकी जगह क्या आ गया? O आया, फिर C डबल बॉन्ड O आया, उसके बाद में R प्राइम। यानी कि देखो ये और ये एक जैसी यूनिट लग रही है, उनके बीच में क्या चिपका पड़ा है? O। अब तुम ध्यान से देखो, OH को हटाया, हैलाइड लगाया, तो क्या बन गया? एसिड हैलाइड। OH हटाया, NH2 लगा दिया, तो क्या बन गया? अमाइड। OH हटाया और OR लगा दिया, तो क्या बन गया? एस्टर। OH हटाया और क्या लगा दिया? O C डबल बॉन्ड O R, तो क्या बन गया? ये एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है इतनी बात? ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। जो लिखा ना ये वाला नाम, याद रखो मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस इतना है। जितने भी हैं ये फ्रेग्रेंस, इनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। उसमें से बस एक नाम याद रखना है आपको, कौन सा वाला? सैलिसल्डिहाइड। मैं बता रहा हूं क्या होता है। बेंजीन की रिंग थी, ठीक है बेटा,
बेंजीन की रिंग के ऊपर ये वाला ग्रुप लगाया सी डबल बॉन्ड OH, कौन सा बेटा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के जस्ट बगल में या इधर लगा दो या फिर इधर लगा दो OH, तो क्या बन गया ये सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात। एक और लिखने जा रहा हूं बगल में इसके, ध्यान से देखना कौन सा ग्रुप लगाया मैंने, कॉपी में देख लेना क्या ग्रुप, इसका नाम क्या है, सी डबल बॉन्ड OH। ये सी डबल बॉन्ड OH लिख दो या सी ऐसे करके लिख दो इसको, सी डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बगल में क्या लगा दिया बेटा मैंने, OH। ये सैलिसिल्डिहाइड था, एल्डिहाइड ग्रुप था तो एल्डिहाइड कहलाया। अभी कहलाएगा बेटा सैलिसाइलिक एसिड। समझ में आ गई बात। सैलिसिल्डिहाइड जब एल्डिहाइड था और सैलिसिलिक एसिड कब, जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात। सेनेमल्डिहाइड का मतलब है क्या होता है, ये आपका बेंजीन की रिंग होगी, उसके बगल में CH ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड, फिर CH CHO, सेनेमल्डिहाइड। दिमाग में बस देख लो, याद रहता है अच्छी बात है, नहीं रहता कोई बात नहीं, ये तो याद रखना है तुम्हें, ठीक है। सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड ये याद रखने हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा, जो सिंपल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है, जैसे कौन सा वाला, CH3 C डबल बॉन्ड OH, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, एसेट। अब ये कॉमन नाम है ये सब, ठीक है, आईयूपैक नेम नहीं है, आईयूपैक कराऊंगा अभी, लेकिन याद रखने हैं क्या। अच्छा चलो कर दूंगा वो, हाँ मैं। अब बेटा क्या है ये, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, एसेट। एसेट के आगे क्या लगा हुआ है ये, एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो गया इसका, एसीटल्डिहाइड, ठीक है, एसीटल्डिहाइड। क्लियर है बात, स्पेलिंग लिखी पड़ी है यहाँ पर, देख लेना। अब बेंजीन है, बेंजीन के बगल में क्या लगा है, एल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसको छोड़ो, सही है। असल में क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा। बीटा पे क्या लगा है बेटा, तो बीटा ब्रोमो। अब कितने कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4, तो क्या कहलाएगा ये, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ब्यूटाइरल्डिहाइड, कॉमन नाम है ये। समझ में आ गई बात। अब मतलब जो आपका कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, बीटा के बगल वाला गामा, ठीक है, वैसे ही नाम है ये। अब इधर देखो, अब ये क्या है आपका बेटा, एसीटोन तो है, क्या है, कीटोन है ना। जो आपका ये वाला जो कार्बन, ये जो है OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन होता है। इस कीटोन के बगल में कितने कार्बन है बताओ, 2, और 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, एसिड। एसिड आगे क्या लगा दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं उसका नाम क्या होता है, ओन होता है, तो क्या लग जाएगा ये, एसीटोन। जैसे अल्कोहल के लिए क्या यूज करते थे हम, OL, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे हम, Al, और कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे हम, ON, तो एसीटोन, ठीक है। अब देखो, अब ये एसिड 2 कार्बन वाला है ना, उसके बगल में क्या लगा है बेटा, फिनाइल की रिंग लगी, तो एसीटोफिनॉन, ठीक है ना, इसका नाम हो गया एसीटोफिनॉन। इसको छोड़ो, अब इसका नाम याद रखना है तुम्हें, ठीक है। इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, तो क्या हो गया ये, बेंजो। उसके बगल में क्या है आपका, कौन सा वाला, हाँ, C डबल बॉन्ड O लगा है, ऑन, तो बेंजोफिनॉन। देखो बेंजीन है, एक बेंजीन कहलाए, दूसरा फिनाइल जैसा कहलाया, बेंजोफिनॉन। क्लियर है इतनी बात। अब आईयूपैक नेम में कराऊंगा, देखो कौन कौन से तुम्हें याद रखने हैं। ये वाला याद रखना है, ये वाला, ये तो बेंजल्डिहाइड सीधे सीधे ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाकी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। इनके कॉमन नेम है, आपको याद रखने हैं ये। अब देखो, सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हम किसका पकड़ते हैं, नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन्स का लेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव, और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ है, अब जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, यानी कैसे दिखा सकते थे इसको हम, तुम्हें याद हो तो, C डबल बॉन्ड OH। क्या इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, ये कार्बन मेन चेन में हो भी सकता है और मेन चेन में नहीं भी हो सकता है। मतलब कंटिन्यूस आपको चेन पकड़नी है। अगर उसके अंदर शामिल हो गया ये, तो क्या इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, Al, ठीक है। इसका मतलब क्या है, व्हेन कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड इज इन मेन चेन, ठीक है। और जब मेन चेन में नहीं है तो क्या वर्ड यूज करोगे आप, कार्बल्डिहाइड। सीधे सीधे क्या वर्ड यूज करोगे आप, कार्बल्डिहाइड। अगर मेन चेन में है तो Al, मेन चेन में नहीं है तो कार्बल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। बस ये याद रखने की चीज़ है। अब देखो, मैं मेन चेन चूज कर रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, क्या इसका कार्बन मेन चेन में आ गया, बिल्कुल आ गया।
तो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे? एल। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो प्रोप, प्रॉप और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, याद रखना। ऐसे नहीं मत ले लेना कि डबल बॉन्ड आगे बीच में एक ही है। इस पूरे के लिए हम क्या स्ट्रक्चर के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे? एल। तो आगे क्या लगा दोगे? प्रॉप एन अल। ई जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि ए और ई एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? प्रोपेन अल। अब इसको देखते हैं, ये तो थोड़ा वैसे दिख रहा है ना, ये नीचे दिख रहा है ये। इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ ऐसे करके, देखो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या लगा है बेटा? एच। और ये क्या है यहाँ पर? इसका मतलब तो समझते हो ना सब लोग, दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अगर अभी भी दिक्कत तो देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। CH3 C, ऊपर क्या चढ़ गया बेटा? CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या लग गया बेटा? H। ऐसा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, हर तरीके से लिख सकते हो आप। अब देखो कहाँ से नंबरिंग करनी है आपको? जहाँ से एल्डिहाइड पास पड़ रहा है। तो 1 2, ऊपर जाओ कि नीचे आओ? कहीं भी चले जाओ। एक ये कार्बन है CH3, तो मैं नीचे आ गया CH3। ये क्या बन गया बेटा हमारा? सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो क्या वर्ड यूज किया बेटा हमने? प्रॉप। सारे के सारे उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, आगे क्या लिख दोगे बेटा? Al। पोजीशन नंबर 1 है, आपकी इच्छा है दिखाना चाहो दिखा दो। A1, यहां से E चला जाएगा। साइक्लिक तो है नहीं कंपाउंड, हाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम क्या है बेटा? एक कार्बन वाला मेथाइल। मिथाइल किस पोजीशन पर है? 2, तो 2 मिथाइल प्रोपेन अल, या फिर प्रोपेन 1 अल। नीचे वाला कर लोगे तुम लोग। ठीक है, अब बेटा इधर ध्यान से देखो, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिंग है, उसके बगल में ना दो फंक्शनल ग्रुप जैसे लगे हैं। एक क्या है बेटा? CHO, और दूसरा कौन सा है आपका? OH। एक आपका एल्कोहल ग्रुप लगा है और दूसरा एल्डिहाइड। ठीक है, अब एक ही जो मेन चेन है उसके पास दो अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। मतलब 4-5 भी लगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे होता है, आसान है काफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक बार सुन लो ऐसे ही, जो आपका एल्कोहल है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या चला जाता है बेटा? सबसे पीछे। और क्या बन जाता है? ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा ये। ठीक है, जब एल्डिहाइड और ये दोनों हैं तो उसमें ये क्या बन गया बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। और एल्डिहाइड क्या बन गया आपका? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? अब इसके दो नाम हो सकते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा, मेन चेन और ये सब यहां तक मिलाते हुए हम क्या लगाते थे बेटा? बेंजीन। क्या वर्ड यूज करते थे हम? बेंजीन। जब कार्बन की कुछ ऐसी चेन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते थे हम? बेंजीन। ये तो सबको पता है, बेंजीन। बेंजीन के बगल में क्या लगा हुआ है बेटा? CHO। मेन चेन के अंदर है, मेन चेन से बाहर है? बाहर है। तो बाहर के लिए क्या वर्ड यूज करते हो बेटा? तो बेंजीन। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा यहां पर? कार्बल डिहाइड। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हुए पहले क्या कहां पर जाओगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है? ऊपर 1 2 3 4 5 6। 2 पर क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। पहली चीज। अब थोड़ी देर पहले, ठीक है, एक चीज और मैंने तुम्हें बताया था कि जब बेंजीन के ऊपर सीधे सीधे कौन सा ग्रुप लगा है बेटा? CHO। जाके देखना कॉमन नाम में इसका क्या नाम लिखा है आपने? बेंजल डिहाइड। देखो लिखा था, इसका नाम क्या था? बेंजल डिहाइड। यानी कि यहां तक जो नाम बन गया इसका, या तो आप ऐसे लिख लो, मतलब कॉमन नेम के हिसाब से, मतलब जैसे आप लिखते हो IUPAC के हिसाब से, या दूसरा नाम कैसे लिख लो आप? ऐसे लिख लो, बेंजल डिहाइड यहां तक। और इसी बेंजल डिहाइड की 2 पोजीशन पे क्या लगा पड़ा है बेटा? 2 का मतलब यहां पर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा है बेटा? OH। तो क्या हो जाएगा ये? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन B अब छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आता है, बाकी सारे स्मॉल आते हैं। अब देखो दिक्कत कुछ नहीं होने वाली, बस आपको याद रखना है कि Al आना है इसके लिए, Al कब आएगा और कार्बल्डिहाइड कब आएगा। ठीक है, एल्डिहाइड है तो ठीक है, या तो Al आएगा या फिर कार्बल्डिहाइड आएगा। अब देखो, अब सबसे पहले तो मुझे मेन चेन चूज करनी है। अब फिर ये देखना उस मेन चेन के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है। तो मेन चेन मैंने चूज की, 1 2 3 4 5, सीधे सीधे आ गए ना कार्बन, तो यानी कि इसका पार्ट है, यानी कि 1 2 3 4 5। अच्छा, एक डबल बॉन्ड भी आ गया, और हमें FMS पता ही है। तो FMS का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट।
कोई सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ये आपका एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एल्डिहाइड, और ये मेन चेन का पार्ट भी है। इसका कार्बन मेन चेन में काउंट होगा। तो कितने कार्बन? 5। तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज किया बेटा हमने? पेंट। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट है? 2 पे। और जो इसका देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन के अंदर है और एल्डिहाइड है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए हम? AL, अल, AL। ई यहां से गायब हो जाएगा, तो ये इसका नाम हो गया पेंट टू इन अल। ऐसे लिखा था, ठीक है। अब मैं करा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, तेजी के साथ। अब देखो क्या है, मेन जो चेन होगी उसमें आपको देखना है 1 2 3 4 5। ये तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो ये गायब हो गया। तो मैं इससे मिला के कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये गायब हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से चला मैं 1 2 3 4, तो ये मतलब, अरे कहाँ चला गया, मैं इधर से जाता हूँ 1 2 3 4, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से गायब होना शुरू हो गई। तो मैं ये कर रहा हूँ, यानी कि एक साथ में तीनों के तीनों जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, एक, ठीक है, CHO वो एक बारी में तीनों एक साथ अंदर नहीं आ रहे हैं मेन चेन के। तो क्या करना चाहिए? तीनों को बाहर कर दो। समझ में आ रही बात? ये NCERT का है, ठीक है। ये अब क्या करना है बेटा हमें, यहाँ पर तीनों के तीनों को हमने क्या कर दिया? बाहर। इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाला और इसको भी बाहर। तो मेन चेन कौन सी बन गई हमारी? 1 2 3, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप? AL के कार्बल्डिहाइड? कार्बल्डिहाइड। मेन चेन में कितने कार्बन? 3, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? प्रॉप। सारे के सारे मेन चेन में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब कार्बल्डिहाइड है, कितने कार्बल्डिहाइड है? 3, तो क्या वर्ड यूज करोगे? ट्राई कार्बल डिहाइड, ठीक है। अब किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट है ये? एक 1 पे है, एक 2 पे है और एक 3 पे, बस इसका नाम हो गया ये प्रोपेन 1 2 3 कार्बल डिहाइड। अब देखो, जो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा होता था, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे? बेंजल डिहाइड। तो मैंने यहां पर क्या वर्ड यूज कर लिया? बेंजल डिहाइड, ठीक है। अब देखो, अब इसको नंबरिंग देते हैं। एक क्या है आपका? ये NO2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो किस पोजीशन में प्रेजेंट है? 1 2 3 4। 4 पे क्या प्रेजेंट है आपका? नाइट्रो। नाइट्रो किस पोजीशन में प्रेजेंट है बेटा? 4। तो 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। इसको चिपका देना अच्छे तरीके से, और बी को क्या बना दोगे? स्मॉल, ठीक है। लास्ट टेस्ट तो भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आपको मेन चेन चूज करनी है। पहले तो मैं इसको ढंग से बना दूं। दिस इज व्हाट? बेंजीन की रिंग। PH का मतलब ये रिंग है, इसके बगल में CH है, उसके बाद में डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इस रिंग के पास में एक फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। इस सिंपल सीधी सीधी चेन है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3, यही मेन चेन बन गया। और ये बन गया बेटा आपका साइड चेन। मेन चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो क्या वर्ड यूज किया बेटा हमने? प्रॉप। और एक क्या यूज किया हमने बेटा? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है, दैट इज इन। 2 पोजीशन पे इन है। अब मेन चेन में ही है ना, मेन चेन में जो आपका CHO जो है, इसका कार्बन मेन चेन में ही है, तो क्या वर्ड यूज होगा? AL। 1 पोजीशन पे A और E एक साथ नहीं आ सकते। रिंग आपकी साइकिल की नहीं है, यानी कि जो मेन चेन है वो आपकी, मैं रिंग बोल रहा हूँ, जो मेन चेन है दैट इज नॉट साइक्लिक, ठीक है, रिंग शेप नहीं है। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका? बेंजीन है। तो इसको क्या, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? फिनाइल। किस पोजीशन पर है ये? 3, तो 3 फिनाइल इस टाइप से कर दिया आपने नाम। अब देखो, इसको देखो ध्यान से, ये जो आपका, इसके पास तो है नहीं फंक्शनल ग्रुप, ये जो रिंग है आपकी, इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड। कहाँ से शुरू करोगे आप? 1। नीचे को जाऊँ कि साइड से आऊँ? ऊपर से जाता हूँ। 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन? 6 हेक्स। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। अब बताओ क्या आएगा इसके लिए? AL नहीं आएगा, कार्बल डिहाइड। तो क्या वर्ड यूज हुआ बेटा इसके लिए? कार्बल डिहाइड, क्योंकि मेन चेन का पार्ट नहीं है वो। यहां से नंबरिंग स्टार्ट थोड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, अब कंपाउंड आपका साइक्लिक है ना, जो मेन चेन है कैसी है बेटा? साइक्लिक। तो साइक्लो वर्ड यूज कर लिया आपने। अब आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, एक कार्बन वाला, तो आपने क्या लिखा? मैथ, एक कार्बन था, तो आगे क्या लगा दोगे आप? आइल। किस पोजीशन में प्रेजेंट है बेटा ये? तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स इन कार्बल डिहाइड। अब E ऐसे लगा रहेगा क्योंकि इसके आगे क्या है? C, ठीक है।
नेक्स्ट इज कीटोन। बेटा कीटोन कैसा होता है आपका, कार्बन डबल बॉन्ड होगा और साइड में क्या होगा बेटा, कार्बन की चेन चिपकी होगी। ये हमेशा कहां पर मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा। और एल्डिहाइड हमेशा कहां मिलने वाला है आपको, टर्मिनल पोजीशन पे। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये जो ग्रुप होते हैं कौन से होते हैं, टर्मिनल। कीटोन जो होगा क्या होगा, हमेशा बीच में आएगा। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पे मिलेंगे आपको। अब बेटा बीच में ही आना है, मेन चेन में से कार्बन आना ही आना है हमेशा। और जब भी इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे क्या करोगे, ऑन। ठीक है, सबसे पहला मैं करा रहा हूं तुम्हें, बाकी तुम लोगों को करना है। ठीक है, अब देखो मेन चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन तो क्या लिखोगे इसके लिए, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। अब इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप के लिए एल, कीटोन है तो ऑन। किस पोजीशन पर है, 2 पर है। ई यहां से चला जाएगा, प्रोपेन टू ऑन, ऑन है बेटा। अब नीचे वाले का नाम लिखो। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, याद रखना है इसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एसीटोन। ये भी याद रखें आप। अब इसका नाम लिखो, चेक दिस आउट। फंक्शनल ग्रुप पहचानना है सबसे पहले आपको। एक OH है और एक डबल बॉन्ड हो, यानी कि कीटोन है। तो प्रायोरिटी किसको देते हो आप, कीटोन को। ये पहले करा चुका हूं सब तुम लोगों को चीजें में। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा बेटा, कहां से नंबरिंग करोगे, जहां से फंक्शन, अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो गुल्ले में डाल दो। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से। 1 2 3 4 5। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, पेंट। अब ऐसे लिखना शुरू कर दे रहा हूं। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में तो एन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किस पर है, 2 पर, और नाम क्या है उसका, ऑन। अब एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, हाइड्रोक्सी। किस पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। इसका नाम भी मैं लिख रहा हूं अब। ठीक है, अब इधर देखना जरा, ये वाली जो आपकी चेन है इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, सो दिस इज द मेन चेन। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1। ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये पास में पड़ा रहा है। 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन, 6। तो क्या वर्ड यूज किया हमने, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ऑन। किस पोजीशन पर है, 1 पे। आपकी इच्छा लगाओ या मत लगाओ, अभी लगा दे रहा हूं मैं। O और E एक साथ नहीं रहेंगे, E चला जाएगा। क्या मेन चेन साइक्लिक है, बिल्कुल है, लिखो साइक्लो। बेटा ये वर्ड तुम भूलोगे हमेशा। ठीक है, तो तुम हमेशा ऐसे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद नाम लिखोगे। सही है, क्योंकि इससे तुम्हें याद आ जाएगा क्या चीज है क्या चीज नहीं है। साइक्लो आ गया। अब एक क्या है बेटा, 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। इसके लिए 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, एथ। और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आई लग गया। किस पोजीशन पर है, 2 पर। चिपका दो सब, 2 इथाइल साइक्लोहेक्स एन 1 ऑन। इसका नाम तुम लोग खुद लिखो। अब बेटा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो ना मैं सिंपल इसको खोल दो पूरा का पूरा। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ये क्या था, CH3। इसके बगल में क्या है, ये कार्बन। ठीक है, तो C, ये डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। C डबल बॉन्ड ऊपर लिख दिया मैंने। उसके बगल में फिर से क्या है, CH, फिर डबल बॉन्ड है इसके बगल में। देखो ये डबल बॉन्ड आया, कार्बन है। अब ये CH3 का ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है, 2 CH3 लगे हैं इस कार्बन के साथ। सबसे पहले मेन चेन चूज करोगे। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंपल सा रूल है FMS। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, तो यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। तो हमने क्या यूज किया वर्ड, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इन। किस पोजीशन पर है वो, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है यहां पर, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ऑन। वो किस पोजीशन पर है, 2। ई चला जाएगा यहां से, क्योंकि O और E एक साथ नहीं रह सकते। अब बताओ साइक्लिक है क्या ये, नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक कार्बन वाला। ठीक है, मिथाइल, मैथ आइल। किस पोजीशन पर है, 4। सबने ऐसे किया था, किसी जिसने गलत किया था वो बताओ, हु डिड इट रॉन्ग,
बड़े तेज हो यार तुम सबके सब। हटा दूं, लिख लिया हो तो। चेक करें आप लोग। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचान लो। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आगे आता है? एल्डिहाइड। कीटोन पीछे चले जाता है। और जब कीटोन एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है कीटोन, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? या तो आप कीटो वर्ड यूज करो या फिर क्या करो? ऑक्सो, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चेन चूज कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। दिस इज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? पेंट। सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के बीच में मत देखना डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में देखते हैं हम। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। मेन चेन के कार्बन, मेन चेन में है ना उसका कार्बन, तो क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? एल। ठीक है, 1 पोजीशन पे 1 लगाओ या मत लगाओ, ई चला जाएगा। ठीक है, साइक्लिक है नहीं आपकी मेन चेन। एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तीसरी पोजीशन पर, 3। अब आपकी इच्छा कीटो लिख लो या फिर ऑक्सो, तो मैंने कीटो लिख दिया। या फिर इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो? ऑक्सो भी कर सकते हो। 3 ऑक्सो या कीटो, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, बाकी जोड़ दो उसको पूरा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मेन चेन कौन सी होती है? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब चाहे 1 कार्बन की हो 10 कार्बन की हो। अब 1 कार्बन की है मेन चेन, इसके पास क्या है? एक सी डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? साइड चेन। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन? 1। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? मैथ। अब मजबूरी में एन यूज करना पड़ेगा आपको, एन। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऑन, कीटोन। ई चला गया यहां से, मैथेनॉन। साइक्लिक तो है ही नहीं। अब 2 फिनाइल की, ठीक है, साइड चेन लगी हैं, तो क्या कर दोगे इसके लिए? डाई फिनाइल। अब आपकी इच्छा 1 1 लगाना चाहो लगा दो। 1 1 डाई फिनाइल मैथेनॉन। कि बेटा मैथेन का मतलब ही क्या? 1 कार्बन है, 1 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगा दो ज्यादा अच्छा है। और उसका बेटा कॉमन नाम क्या है? बेंजोफिनॉन। ठीक है, मेन चेन वही होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। तो दिस इज द मेन चेन। मेन चेन कौन सी होगी बेटा? फंक्शनल ग्रुप तो इसके पास है ना, तो ये मेन चेन हो गई। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो यहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, दिस इज नॉट द मेन चेन। मेन चेन कौन सी है? ये वाली 1 2 3। और ये क्या बन गया आपका? साइड चेन। ठीक है ना, सही है। अब मेन चेन में कितने कार्बन? 3। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? प्रॉप। सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? एल, सॉरी कीटोन। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ऑन। पहली पोजीशन पे मर्जी है लगाओ या मत लगाओ 1, ई चला जाएगा। साइक्लिक नहीं है तो रहने दो। अब बेटा एक क्या है आपका? साइड चेन। ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? बेंजीन के लिए अगर बेंजीन एक्टिंग लाइक द साइड चेन देन वी विल यूज फिनाइल। किस पोजीशन पर है? 1 पे है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। सबने सही किया था ये? कोई तो होगा जिसने गलत किया हो। हाँ तो गलत है, सरासर गलत किया है तुमने। ठीक है, ऐसे देखो। अब यहां से शुरू करो, वहां से शुरू करो, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 किस किस पे बढ़ रहा है फंक्शनल ग्रुप? 2 4। ऊपर से करते 1 2 3 4, तब भी 2 4। ठीक है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो आप। मेन चेन में कितने कार्बन? 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो क्या वर्ड यूज करोगे? एन। अब आपके पास जो 2 हैं फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं और उनका नाम क्या है? ऑन। तो क्या करोगे? डाई ऑन। पोजीशन बताओ क्या है उसकी? 2, 4। क्या ई जाएगा? अब नहीं जाएगा बेटा, डी आ गया। सही है, साइक्लिक नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, कीटोन समाप्त। ठीक है, बंद मत करो कॉपी। बेटा नेक्स्ट क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखने में कैसा होता है? देखो, सी डबल बॉन्ड ओ OH। अब इसके जो डेरिवेटिव होंगे उसमें से OH हटाओ
और जो भी लगाते जाओ आपका बनता जाएगा वो। ठीक है, मैं दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट और ले आया, तो वहां से क्या निकल जाता है, वाटर। वाटर निकलने का क्या कहलाता है, एनहाइड्रस हो गया वो, तो क्या कहलाता है वो, एसिड एनहाइड्राइड। इसकी 2 यूनिट लाओ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बस हो गया। कैसे किया था देखो हमने इसको कैसे बनाया है, C डबल बॉन्ड O OH। इसकी दूसरी यूनिट और लेके आए, C डबल बॉन्ड O OH। यहां से क्या निकाल दोगे, वाटर, और ऐसे जोड़ दो, यहां पर ये बन जाएगा। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम एनहाइड्राइड क्यों पड़ा, क्योंकि यहां से वाटर निकल चुका है। अब देखो तुमने OH हटाया और क्या लगाया, O C डबल बॉन्ड O। अब तुमने क्या किया बेटा, OH हटाया और क्या लगा दिया, OR, तो क्या बन गया ये एस्टर। ठीक है, अब फिर से तुमने OH हटाया और क्या लगा दिया, NH2, तो इसका नाम क्या होता है, अमाइड। अब तुमने OH हटाया और Cl लगा दिया, तो क्या बन गया, एसिड क्लोराइड या फिर ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां से, C डबल बॉन्ड O, OH हटाया और क्या लगा दिया, Cl, ये X लगा दो, एसिड हैलाइड कहलाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया, एसिड क्लोराइड। बस इतने हैं, ये इतने ही और करने, बस खत्म। बाकी सबके 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे तुम्हारे बोर्ड में आते हैं वैसे मैंने यहां पर लिख दिए हैं उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा यहीं से ही आते हैं। पहला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, दूसरा तुम खुद करोगे। बेटा सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए क्या यूज करते हैं, अगर कार्बन इसका मेन चेन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप, ओइक एसिड। अगर नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्ब लगा देते हैं बस। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर तो मेन चेन में है इसका कार्बन। ठीक है, नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से, 1 2 3। मेन चेन में कितने कार्बन, 3, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, आगे क्या लगाओगे आप, ओइक एसिड। अब क्योंकि ओइक एसिड नंबर 1 पोजीशन पे है, आपकी इच्छा है लगाना चाहो 1 लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, लेकिन O और E एक साथ नहीं रहेंगे। दिस इज द नेम, प्रोपेन ओइक एसिड। क्या हुआ बेटा, ये एल्डिहाइड लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसको हाथ के हाथ सही कर देते हैं। थैंक यू बताने के लिए। चलो अब इसका भी नाम लिख लेते हैं। अब सब में एल्डिहाइड लिखा होगा, आगे वाले में भी। ठीक है, अब देखो क्या है, सी वही लिखा है ना, वही लिखा होगा, कोई नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, COOH, इसके बगल में एक कार्बन है CH, फिर इसके बगल में कितने कार्बन है, ये मतलब इसका ट्वाइस का मतलब क्या है, इसी कार्बन से 2 कार्बन ऐसे करके अटैच होंगे। ठीक है, इसको अटैच कर लो, CH3 CH3। अब बेटा ये करना है तुम्हें, मेन चेन चूज करनी है, तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्टिंग हो जाएगी 1 2 3। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन है, फिर से वही करोगे, 3, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, आगे क्या लगा दोगे आप, ओइक एसिड। ठीक है, ई को हटाना ना भूलें आप। ठीक है, साइक्लिक है ही नहीं स्ट्रक्चर, मिथाइल प्रेजेंट है आपकी साइड चेन के रूप में। ठीक है, किस पोजीशन पर है बेटा ये, 2 पे, 2 मिथाइल प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है ना, हटा दूं हाथ के हाथ। अब इधर देखते जाओ। ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यही मेन चेन है, और इनके पास दोनों के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2, मेन चेन में कितने कार्बन, 2, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, एथ। ठीक है, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है ना, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मेन चेन में है, तो हमने क्या लगा दिया, ओइक एसिड। ऐसे 2 है तो क्या लगा दोगे आगे, डाई। किस किस पोजीशन पर है, एक पहले पे है और दूसरा
दूसरे पे है, बस ये नाम हो गया इसका। थर्ड देखो इसका नाम, इसका तुम लोग खुद करना, देखो इसको बना दे रहा हूं मैं। ये CH2 था, इसके बगल में क्या था, ये COOH, फिर क्या है बेटा CH, इसके साथ क्या लगा है COOH। ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब क्या है कि ये C के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा आगे, फिर क्या लगा है CH2, इसके बगल में क्या लगा है COOH। मेन चेन में कार्बन है तो ओइक एसिड, मेन चेन में नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो क्या है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप तीनों की तीनों एक साथ तो अंदर आ नहीं सकते। देखो 1 2 3 4 5 ये बाहर हो जाएगा, 1 2 3 4 इधर वाला बाहर, 1 2 3 4 इधर वाला बाहर, तो सबके सबको बाहर कर दो। नंबरिंग करो, कैसे करी 1 2 3। अब फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो चुके हैं बेटा बाहर, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन 3, तो क्या वर्ड यूज किया आपने प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो हमने वर्ड यूज किया एन। अब क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम ट्राई। किस किस पोजीशन पर है 1 2 3, ठीक है। आगे क्या लिख दोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो आगे, ठीक है। साइक्लिक भी नहीं है और कोई साइड चेन भी नहीं है। आगे चलूं, कर दूं बेटा आगे। अब इसको देखो फिर से बेटा, यहां पर सब में एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेना खुद, मतलब लिखना थोड़ी है तुम्हें, तुम तो लिख चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। अब बेटा क्या है यहां पर, ये सबसे पहले देखो ये क्या है बेंजीन, जहां से लेके यहां तक क्या वर्ड यूज किया आपने बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन चेन के अंदर बाहर, तो क्या वर्ड यूज करोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक। इसको जो प्यार से बोलते हैं ना वो इसका आईयूपैक नेम भी एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या नाम है उसका बेंजोइक एसिड, और दूसरा नाम क्या है इसका बेंजोइक एसिड। बेटा ये आईयूपैक नेम एक्सेप्ट कर लिया गया है इसका, ठीक है। जैसे एनिलीन, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये सब इसका नाम तुम्हें लिखना है। मेन चेन वो होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी हो। 1 2 ये मेन चेन बन गई, और ये क्या बन गया आपका साइड चेन, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने एथ, ठीक है। गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करनी है आपको। फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है इस साइड से 1 2, ठीक है। एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बेटा क्या लगाओगे इसके लिए, क्योंकि मेन चेन के अंदर तो ओइक एसिड, ई चला जाएगा यहां से, ठीक है। और दूसरी पोजीशन पे क्या है फिनाइल, तो 2 फिनाइल, ठीक है। ये क्या था? अब देखो बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या है आपके 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से बाहर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या लगा देते हैं हम यहां पर इधर बेंजीन, ठीक है। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है 2, तो क्या लिखोगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किस किस पोजीशन पर है 1 2, इसका ये नाम हो गया। और बेटा प्यार से क्या बोलते हैं इसको थैलिक एसिड, पठालिक एसिड नहीं है ये, थैलिक एसिड है बेटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, यहां से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किससे शुरू होता है, ये आइन से। डबल बॉन्ड किससे होता है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है इन, ठीक है। अच्छा पहले तो ये नाम लिखते हैं, मेन चेन में कितने कार्बन 6, हेक्स, ठीक है। इन आ गया, इन किस पोजीशन पर है 2 इन, 4 पे क्या है आइन, यानी कि 2 इन 4 आइन, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। ई चला जाएगा यहां से, और कुछ बचा साइक्लिक भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, ठीक है ना।
ठीक है, मेन चेन ये 5 वाली हो गई, तो नंबरिंग कहाँ शुरू करोगे? 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका क्या? फंक्शनल ग्रुप। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन? 5, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? पेंट। सारे के सारे मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन। एक आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेन चेन से बाहर है तो क्या वर्ड यूज किया आपने? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आपकी जो मेन चेन है दैट इज साइक्लिक, तो क्या वर्ड यूज किया आपने इसके लिए? साइक्लो। एक सब्स्टिट्यूएंट है एक कार्बन वाला, मिथाइल। किस पोजीशन पर था वो? 2 पर। 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम देखो, यहां से लेके यहां तक क्या बोलते थे हम? बेंजोइक एसिड। अब नंबरिंग करनी है तो मैं कहां से करोगे? पहला तो यही वाला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक क्या वर्ड यूज किया आपने? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लो या फिर बेंजोइक एसिड। मैं यहां पर कर रहा हूं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब बेटा 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे? हाँ, ट्राई नाइट्रो। किस पोजीशन पर है? एक 2 पे है, दूसरा 4 पे है और तीसरा 6 पे है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसको आप बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हो और क्या कर सकते थे इसका नाम? यहां तक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब बेटा इधर देखो किसका करना है हमें। अब शांत हो जाओ सब लोग, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बनता कैसे? ठीक है, आपको क्या लेना पड़ता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पड़ते हैं। ठीक है, इधर देखो, सबसे सिंपल सा ले रहा हूँ, बेसिक सा मैं। इसका नाम, इस एसिड का नाम बताना क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ऐसे 2 यूनिट लो इसकी, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहां से वाटर निकल के चला जाएगा और बच क्या रहा है यहां पर? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या हो गया? किस एसिड से ड्राइव किया गया इसको? इथेनोइक एसिड। उसमें से एसिड हटाओ और क्या लगाओ? एनहाइड्राइड लगा दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसमें ये करना है आपको, एसिड हटाना है और एनहाइड्राइड लगाना है। यानी कि एसिड में से वाटर निकल चुका है, 2 एसिड के मॉलिक्यूल आए और उसमें से क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। तो क्या बोलोगे उसको? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, कौन सा एसिड था ये? इथेनोइक, इथेनोइक। ठीक है, एसिड था, आगे क्या लगा दोगे आप? एनहाइड्राइड। अब क्योंकि एसिड सेम था तो हमने क्या एक ही एसिड का नाम यूज किया, इथेनोइक। ठीक है, अगर 2 अलग अलग एसिड ले लेते, जैसे कि इथेनोइक ले लेते, दूसरा प्रोपेनोइक, तो क्या नाम आता है इसका? इथेनोइक प्रोपेनोइक। एसिड हटा के क्या लगा देते? एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात? इसका नाम लिखो इस नीचे वाले का। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया। इसका नाम भी यही है ना, वो सेम ही तो है ये। अब देखो इसको लिखो कैसे हो गया ये? CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, O, फिर क्या यहाँ पर? C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब तुम्हें ये पता करना है किस किस एसिड से मिलके बनाई है। इसको ये करना है तुम्हें, यहाँ से तोड़ो इसको, इधर H लगाओ और इधर, ठीक है, OH। तो यहाँ पर क्या बन गया है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इस वाले पार्ट से क्या आया? CH3 C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ से क्या आ रहा है बताओ? CH3, बगल में क्या लगा है? CH2 C डबल बॉन्ड O OH। किस एसिड से मिलकर बनाई है? इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? हाँ, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात? ऐसे नाम लिखने हैं इसके। क्लियर है बेटा राहुल? तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनोइक प्रोपेनोइक
एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है अपना तुम लोग बातें बहुत करते हो। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर, ठीक है, सरकार लो इकट्ठी, सरकार लो बेंच। कौन सरकार रहा था ये? अनिम भाई आप थे? चलो नेक्स्ट है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है, दैट इज एस्टर। एस्टर बनता कैसे पहले यहीं पर ही समझ लेते हैं, ठीक है। एक आप कार्बोक्सिलिक एसिड लाते हो, दूसरा एल्कोहल लाते हो। तो बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं मैं, बेसिक मतलब छोटा सा कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं क्या, R प्राइम OH, ठीक है। यहां से वाटर जाएगा और क्या बन गया देखो, RC डबल बॉन्ड O R प्राइम, ठीक है। ये जो इतना वाला पार्ट है, सही है, ये एसिडिक वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इसका नाम क्या होगा, एल्केन OH। जो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बन जाता था, सल्फेट। फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बन जाएगा कार्बोक्सीलेट, ठीक है। अब यहाँ पर कौन, ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप होता है। अगर इसके पास 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेन, आगे क्या लगा दोगे, OH। क्लियर है इतनी बात। और इसके आगे क्या लगा है, ये एक एल्काइल पार्ट जुड़ा है, एल्काइल एल्केन OH। इसका नाम कैसे लिखते हो, सबसे पहले इसका नाम लिखते हो एल्काइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एल्केन OH। अब देखो कैसे नाम पड़ा है इसका, एल्काइल मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन है। एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। यहां पर एक कार्बन है तो मिथेनोएट, 2 कार्बन है तो इथेनोएट, ठीक है। 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनोएट। क्लियर है सारी बात। इसे लिखोगे, लिख लो इसे भी। अब बेटा इसका एग्जाम्पल देखो ये वाला, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, बगल में क्या है यहां पर, CH3। ये वाला तो बेटा क्या हो गया, मेन वाला पार्ट हो गया, दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, कितने कार्बन हैं, सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। कितने हैं, 2, इथेनोएट हो जाता। और क्या लगाइए, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। ऐसे इसका नाम देख लो। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन तो वही होगी ना जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर क्या है, ये लगा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O। कितने कार्बन है इसके पास, 2। ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो हेक्साइल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो हेक्साइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो क्या वर्ड यूज करोगे, एथ, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, एस्टर, तो क्या लगा दोगे, O8। लिखा तो ये मैंने, O8 यूज करते हैं। अब तुम लोग सीख गए हो, वैसे उधर लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम सीख चुके हो अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत टाइम हो गया करते करते हमें। अब देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है, दैट इज, ठीक है, एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड बनता कैसे, आपने CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। OH हटा दो यहाँ से, OH को आपने निकाल दिया और क्या लगा दिया यहाँ पर, NH2। तो क्या बन गया ये, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसके लिए जो आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो क्या होता है बेटा, अमाइड। अगर कार्बन मेन चेन में तो अमाइड, अगर कार्बन मेन चेन में नहीं है तो कार्बोक्सामाइड, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। हटा दिया जाए इसे, हटा दूं, ये अब आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेन चेन पहचाननी है। 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एन।
ठीक है। और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अमाइड, तो उसका नाम क्या हो गया, इथेन अमाइड। अब ऐसे इसका नाम देखो क्या होगा, एक ये रिंग लगी पड़ी है यहाँ पर और एक सिंपल सी ये है चेन, तो फंक्शनल ग्रुप देख लो इधर है क्या उधर है, फंक्शनल ग्रुप ये है आपका इसके पास, ठीक है। तो इसके पास मेन ये क्या हो गया आपका अब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या होता है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ, ठीक है। दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। आगे क्या लिख दोगे आप, अमाइड, ठीक है ना। क्लियर है बात कि पहली पोजीशन पे होगा 1 2 ऐसे लोगे। अब बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट लगाए किसके साथ लगाए, नाइट्रोजन के साथ लगाए, तो क्या लिख दोगे आप, अच्छा ये तो साइक्लिक भी नहीं होगा, इधर देखो एन, अब क्योंकि बेंजीन रिंग है एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो क्या वर्ड यूज करोगे आप, यानी कि एन फिनाइल इथेन अमाइड, ठीक है ना। चेक कर लीजिए इसे आप लोग। अब बेटा इसका नाम क्या है, सीधे सीधे देख लो क्या है, बेंजोइक एसिड से हुआ है ना ये ड्राइव, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बेंजामाइड। याद रखना इसका नाम, अक्सर यही देखने को मिलेगा आपको। अब क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है तो वैसा आईयूपैक नेम क्या होगा, ये भी आईयूपीएसी नेम है इसका, ठीक है। और वैसा नाम क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन के साथ में क्या लगा है, अमाइड ग्रुप लगा है, और कार्बन मेन चेन में नहीं तो क्या वर्ड यूज होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलामाइड। तो नाम क्या हो गया देखो, मेन चेन क्या है आपकी इसकी, बेंजीन, ठीक है। यहां से लेके यहां तक तो यूज हो गया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड, ठीक है। और इसका मेन चेन कार्बन वो जो इसका जो कार्बन है वो मेन चेन में नहीं है, तो क्या वर्ड यूज करते थे इसके लिए हम, कार्बोक्सिलामाइड, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलामाइड या फिर सीधे सीधे बेंजामाइड, आपको यही याद रखना है। अब इसको देखो ये क्या है, इसका कॉमन नाम क्या है, थैलामाइड, थैलीमाइड नहीं है बेटा, थैला है ये, देखो बड़ा है थोड़ा, थैली छोटी होती है, देखो थैली कैसी होती है, ये भी देख लो, हाँ यार काम की चीज़ है ये, ठीक है। थैली कैसी होती है बेटा, छोटी हो जाती है थोड़ी, NH, और यहाँ क्या बन गया ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज थैली, यह है थैला, ठीक है। अब ये थैलामाइड है, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ में क्या लगे हैं, 2 कार्बोक्सिलामाइड लगे हैं, तो बेंजीन। अब बेटा पोजीशन भी बतानी पड़ती है ना, 1 2 ऐसे ले जाओ, 3 4 5 6, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, यहां से लेके यहां तक क्या आया, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलामाइड, क्योंकि 2 आपके क्या आ गए, अमाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलामाइड। किस किस पोजीशन पर है, एक 1 पे है, दूसरा 2 पे है, तो बेंजीन, मैंने आई बेफालतू में लगाया ये होता है, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलामाइड, सबने ये लिखा था ना, आगे हटा दूं बेटा जी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड हालाइड, यानी कि आपने क्या लिया बेटा, एसिड लिया, एसिड में से क्या हटाया, OH हटाया, ठीक है, और उसकी जगह लगा दिया Cl लगा दिया, ये X कह दे सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कोई सा भी हाइलाइट लगा दिया, तो क्या बन गया ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज व्हाट, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, लिख लो इसे जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्या, यहां पर ध्यान से देखो, इसको ये CH3 हो गया, यहां पर कार्बन हो गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये CH 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका नाम देखो कैसे होगा, मेन चेन में कितने कार्बन, 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ, और दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अब इसको देखो, बेंजीन है जी भैया, रोटी की आया वो, अच्छा अभी 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, अभी कर रहा हूँ। अब देखो बेंजीन के ऊपर क्या है, ऑयल क्लोराइड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। नोमेनक्लेचर के ये सारे रूल पता है ना तुम लोगों को। अब ध्यान से देखो, जो अमाइन होता है, सबसे पहले प्राइमरी अमीन को ले रहा हूं मैं, उसके बाद सेकेंडरी को, उसके बाद
टर्शरी। ठीक है, अब देखो प्राइमरी अमीन में क्या करना है तुम्हें। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बाकी तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चूज करते हैं हम, मेन चेन। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, वर्ड रूट से। ठीक है, और जो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा ये वाला, वो क्या यूज करते हैं हम, अमाइन ही यूज करते हैं। ठीक है ना, एक अमाइन है तो अमाइन, दो अमाइन आ गए तो डायमीन, तीन अमाइन आ गए तो ट्रायमीन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनको पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको कि किस नंबर पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4। अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो नंबर क्या दोगे वहां पर, n। अभी पता चल जाएगा आगे जाकर। इतना तो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों के। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन। अच्छा, कहां से नंबरिंग करोगे, FMS, याद आया, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर मौजूद है, कौन सा है, अमाइन, NH2। अब इस NH2 के पास में कार्बन थोड़ी है, तो इसको वहां से स्टार्ट करोगे जहां से ये सबसे पास पड़ेगा। तो सबसे पास कहां से पड़ रहा है, राइट के लेफ्ट, बेटा राइट बोलते हैं इसे, पर आपका N जुड़ा हुआ है, वहां से स्टार्टिंग करोगे ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेन चेन में कितने कार्बन आ गए, 2। तो क्या नाम यूज किया आपने, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एन। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अमाइन, तो एज इट इज लिख दो क्या, अमाइन। अब अमाइन किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, अब आपकी इच्छा है आप लगाओ या मत लगाओ। सही है, मैं लगा दे रहा हूं एक बार में यहां पर 1 अमाइन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, एक बार लिख रहा हूं पूरा नाम। पहला वर्ड क्या आता था बेटा, कैपिटल एथ, एन। अच्छा, ए और ई एक साथ रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। जब आप प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स या वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स में आते हो तो यहां पर 2 वोवल एक साथ नहीं रह सकते। पहले वाला मतलब हटा देते हैं, बाद वाला रहने देते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, हटा दिया और बाद वाले को रहने दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। ई नहीं आएगा वहां पर, सीधे ए से स्टार्ट होगी, अमाइन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इथेन अमाइन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसके पास, 3। तो 1 2 3। तो मेन चेन में कितने कार्बन, 3। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। ठीक है, सबके सब सिंगल बॉन्ड तो एन। और आगे क्या लगाया बेटा, अमाइन। बस लगाते जाओ, ये तो बहुत आसान है, इसी से करना है तुम्हें। क्या जो आपका कंपाउंड है साइक्लिक है, इट इज नॉट द साइक्लिक। क्या आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगाए कोई, नो सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेन अमाइन। ठीक है ना बेटा, इसको कर लो, कर दूं मैं, देखो। अब बेटा इसको देखो ध्यान से। अब इसमें क्या करना है आपको, मेन चेन चूज करनी है, और जो कार्बन आएंगे कंसेक्यूटिवली आएंगे, एक साथ एक लाइन से लगे हुए। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कब होता है, जब वो टूटता है मेन चेन से, साइड में निकल के चला जाता है। ठीक है ना, अभी कोई कार्बन निकला नहीं है, कंसेक्यूटिवली है सारे कार्बन। तो अमाइन को कहां से, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया अमाइन, वहां से नंबरिंग करोगे जहां से पास पड़ेगा। आपकी इच्छा कहीं से भी कर दो, दूसरे नंबर पर पड़ रहा है हर जगह से। तो क्या करा आपने, 1 2 3। मेन चेन में कितने कार्बन, 3। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। आगे क्या लगा दोगे आप, अमाइन। अब आपको पोजीशन बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, किस पोजीशन पर है वो, 2। ए यहां से चला जाएगा, बस इसका ये नाम हो गया सीधे सीधे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, FMS याद है ना तुम्हें, FMS फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नजर नहीं आ रहा, सीधी सीधी चेन है। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड से के NH2 से। कुछ लोग कह रहे हैं डबल बॉन्ड, लेकिन बेटा प्रायोरिटी किसको देते हो आप, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन है, तो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3। क्लियर है सारी बात। तो इसका नाम क्या हो गया आप, हाँ अब देखते हैं जरा, मेन चेन में कितने कार्बन, वर्ड रूट से स्टार्ट करो हमेशा, प्रॉप। सही है, यही होगा, प्रॉप। अब बेटा एक डबल बॉन्ड है, किस किस के बीच में है, तो इन वर्ड यूज करोगे, किसके बीच में, 2 के बीच में, 2 से स्टार्टिंग है वो। ठीक है, 2 इन, आगे क्या लिख दोगे आप, अमाइन, और यहां से ई गायब हो जाएगा। क्लियर है, इस ई को लिख लिख के काटना है तुम्हें, ताकि आगे जाके गलती ना कर सको। ठीक है ना, नहीं आया समझ में बेटा। आप देखो इधर इधर, जब मैं ऐसे करा करूं सब शांत हो जाया करो। जाओ यार, इधर देखो ना ध्यान से। इस वाले को अगर हम देखें, इस नाइट्रोजन को पकड़ो, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो प्राइमरी हो गया ना। ठीक है ना, समझ में आ गई सारी बात।
बेटा पहले तो इसको करते हैं। अब यहां पर कितने कार्बन है? CH2 कितने हैं? 6 मौजूद हैं ऐसे। CH2 1, CH2 2, CH2 3, चौथा, पांचवा, छठा। इसके बगल में एक अमाइन है और एक इसके बगल में अमाइन है NH2। ठीक है ना? अब आपको नंबरिंग करनी है, राइट से करोगे लेफ्ट से करोगे? अगर यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 1 6, 1 2 3 4 5 6 1 6, कहीं से भी कर दो फिर। अब इसका नाम लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन? तो हेक्स वर्ड यूज किया गया। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। अमाइन प्रेजेंट है, कितने अमाइन हैं? 2। तो डाई लिखोगे, किस किस पोजीशन पर है? नंबर से वर्ड को किससे अलग करते हो? हाइफन से। नंबर से नंबर को कॉमा से। और पहला वर्ड हमेशा क्या आता है? कैपिटल। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या ई जाएगा अब यहां से? ई जाएगा। अब वोवेल तो है ही नहीं, डी और ई आ गया, तो ई यहां पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा हूं। अब नंबरिंग कहां से करनी है बताओ बेटा? कंटिन्यूअसली कार्बन की चेन है या नहीं है ये बताओ पहले। पहला कार्बन को यहां पर नाम दे रहा हूं मैं 1, दूसरा कार्बन कहां जाएगा? 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पर पड़ रहा है? यहां से सेकंड पे। अगर यहां से शुरू करता तो 1 2 3 थर्ड पे पड़ता। एफएमएस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप पास आना चाहिए। तो ये वाली नंबरिंग सही है एकदम। तो मेन चेन में कितने कार्बन है यहां पर? क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते आप, नहीं ले सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस चेन है ना वो। हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4, और कंटिन्यूअसली है वो। बेटा ऐसे करके जाए, ये ऐसे करके है। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे करके मोड़ दिया तो कंटिन्यूअसली है कि डिसकंटिन्यूअस है अभी? अगर मैंने इसको ऐसे करके कर दिया, अब देखो, या तो ये ऐसे करके आ जाए तो ये साइड चेन बन जाएगी, अगर ये सीधे चली गई तो ये साइड चेन बन जाएगी। क्या वहां पर है ऐसा? समझ में आ गया सब्स्टिट्यूएंट कब लोगे? क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया? मेन चेन में कितने कार्बन? 4। तो क्या वर्ड यूज किया गया? ब्यूट। एक डबल बॉन्ड आ गया, क्या लगाओगे इसके लिए? इन। किस पोजीशन पर है? 1 2 3। 3 का मतलब क्या है? 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 पर क्या आ गया बेटा? इन। 3 इन। आगे क्या लगाओगे आप? अमाइन। अमाइन किस पोजीशन पर है? 2। क्या ई जाएगा अब यहां से? बेटा ए आ गया और यहां पर क्या आ गया? ई। तो ई यहां से जाने जाना होगा, ई यहां से चला गया। तो नाम क्या हो गया इसका? ब्यूट 3 इन 2 अमाइन। क्लियर है सारी बात? और पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट देखो। इसका नाम लिख सकते हो? इसको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। इसको बेंजामाइन भी कह सकते हो, बेंजीन अमाइन भी कह सकते हो। अब बेटा यहां से लेके यहां तक जो इसके लिए वर्ड यूज होता है बेंजीन होता है। ठीक है, दिस इज वर्ड बेंजीन। अब ऊपर क्या लगा पड़ा है इसके? अमाइन। तो लिख दो ई जाएगा यहां से बेंजीन अमाइन या फिर बेंजामाइन। और इस नाम को हमेशा याद रखना है एनिलीन, क्योंकि बेंजामाइन लिखा हुआ या बेंजीन अमाइन लिखा हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, सीधे क्या दिखेगा? एनिलीन। यही इसका आईयूपैक नेम है, एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है वो। ठीक है ना? इसको बेटा याद रखना है तुम्हें। इसका कॉमन नेम क्या है? ऑर्थो पे क्या है बेटा? CH3। तो ऑर्थो टोल्यूई डाइन। ठीक है, इसका यह नाम है। अब वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एनिलीन है। तो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक नाम क्या है इसका? यहां से लेके पूरा एनिलीन। इधर देखो ना, बेंजीन था, अमाइन था, बेंजीन अमाइन कह लो या फिर इसको क्या कह लो? पूरा एनिलीन। अब एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, किस पोजीशन पर है बेटा? फंक्शनल ग्रुप की दूसरी जगह पे। तो क्या नाम पड़ जाएगा इसका? 2 मिथाइल। या फिर इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। अगला नाम क्या हो गया इसका? ऑर्थो पे क्या है बेटा?
मिथाइल, और बगल में क्या लिख दोगे, एनिलीन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं टोल्यूइन नाम ले लूँ इसका, इसको क्या कह दिया मैंने, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो क्या बोलते हैं उसको, टोल्यूइन। तो टोल्यूइन की दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, अमाइन, तो क्या हो जाएगा 2 अमाइन टोल्यूइन। ये कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम क्या है इसका, ये जो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन जैसे नाम जो होते हैं वो हैं ये। अगर मैं इसको टोल्यूइन मान लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो अमाइन टोल्यूइन या फिर 2 अमाइन टोल्यूइन। क्लियर है सारी बात। हाँ, टोल्यूइन को मैंने क्या मान लिया, एक पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बगल में सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, अमाइन। अरे आईयूपैक नेम नहीं है भाई ये, IUPAC नेम तो ये है, इतना क्यों वो सोच रहे हो। कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, अगर बाई चांस आ गया कॉमन नेम से भी तो कर तो लोगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, ऑर्थो अमाइन टोल्यूइन। ये जितने भी नाम लिखे मैंने यहाँ डब्बे में बंद कर रहा हूँ सफेद लाइन से, ये सारे के सारे कौन से नाम हैं, कॉमन है, ये आईयूपैक नेम नहीं है। अगर आईयूपैक नेम आया तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब बेटा हम पहले बात कर चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम एनिलीन एक्सेप्ट कर लिया गया है, इस वाले का, बेंजीन अमाइन का, ठीक है ना। तो यहां तक क्या हो गया, ये यहां से लेके यहां तक एनिलीन हो गया। अब इसकी कौन सी पोजीशन पे आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो लिख दो। इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो एनिलीन। पहला वर्ड कैपिटल आएगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल, उसको भी स्मॉल बनाओगे लिखते टाइम, ठीक है ना। तो 4 ब्रोमो एनिलीन। अब इधर देखो, यहां तक वाला पार्ट क्या बन गया, ये आपका एनिलीन, ठीक है ना। और एनिलीन के बाकी जितने भी बचे हुए हैं साइड में, वो क्या है आपके, सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक क्या था, ये एनिलीन। अब नंबरिंग दो, कहां से स्टार्ट करते हो नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप 1, इधर जाओगे तब भी 2 पे, इधर जाओगे तब भी 2 पे। तो यहां पर चल रहा हूं सीधे, 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या बन गया, यहां तक तो क्या हो गया बेटा, एनिलीन। अब किस किस पोजीशन पर कितने ब्रोमो है, 3 ब्रोमो है, तो क्या लिखोगे, ट्राई ब्रोमो। किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, एक 2 पे है, दूसरा 4 पे है, तीसरा 6 पे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है इतनी बात। अभी एक क्वेश्चन बचा है, थोड़ा पीला उधर, ठीक है, वैसे बता दिया करो यार। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये तो टर्शरी आ गया, दिस इज नॉट द सेकेंडरी, दिस इज व्हाट, टर्शरी है। कैसे पता चला, इसको बनाओ ऐसे करके, एक नाइट्रोजन यहां पर लगाया, इधर क्या लग गया बेटा, CH3, यहां भी क्या है, CH3, ठीक है। अब मेन चेन किसको लोगे, जिसके पास ज़्यादा कार्बन है, और वो कौन सी है, ये बेंजीन वाली मेन चेन है। तो ये भी क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, यहां पर देखो, जहां से लेके यहां तक क्या है, ये एनिलीन है। अब 2 मिथाइल ग्रुप है, अब वो 2 मिथाइल ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं। नंबरिंग तो दे नहीं सकते ना आप, तो किसके ऊपर लगे वो दोनों के दोनों, नाइट्रोजन। तो क्या नाम लिखोगे इसका, हाँ, एन कितने मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। अब इसकी बात करते हैं, ये तो सेकेंडरी है, ठीक है। मेन चेन कौन सी चूज करोगे, 1 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली, तो इसका ना यहां से नंबरिंग करेंगे हम 1 2, और ये वाला क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, जो किसके पास लगा है, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 2। क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ, दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड है तो एन, आगे क्या लगाओगे आप, अमाइन, ये यहां से जाएगा, चला गया, साइक्लिक तो है नहीं। अब क्या है यहां पर बेटा, एक मिथाइल, यहां पर लिख दिया आपने मिथाइल, और ये मिथाइल किससे चिपका हुआ है, ठीक है, एन से, तो एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है ये। चलो बेटा कुछ बचे हुए इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर बना लो ढंग से, ठीक है। इसमें क्या, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बगल में कौन सा ग्रुप लगा है, CH3, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन है, और उसके बाद में क्या है, एक CH चिपका हुआ है इससे, CH,
और इस CH से 2 क्या है आपके CH3। अब बताओ मेन चेन किसको बनाओगे, इसको कि इधर वाली को? जिसके पास 3 कार्बन उसको मेन चेन बनाओगे। इधर देखो ना, इसके पास 1 कार्बन, इसके पास 3 है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से? यहाँ से, यहाँ से कर दें क्या? मतलब इससे, यहाँ से 1 2 3 कंसेक्यूटिव कार्बन आ गए, ठीक है, एक साथ 3, तो ये नंबरिंग हो गई इसकी। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप? प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका? अमाइन। लेकिन अमाइन किस पर प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पे अमाइन प्रेजेंट है। ई यहां से चला जाएगा, ए और ई एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। कंपाउंड आपका साइक्लिक तो है ही नहीं। अब क्या लगाओगे बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका यहाँ पर? मिथाइल। और मिथाइल किस पोजीशन पे है? एन के साथ चिपका हुआ, तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 अलग अलग आपके एल्काइल ग्रुप चिपके हुए हैं, यानी कि टर्शरी है ये। अब सबसे ज़्यादा जो मेन चेन होगी इसको कौन सा, मतलब जो मेन चेन होगी कौन सा चूज़ करोगे आप? जिसके पास ज़्यादा कार्बन हो। लेकिन यहाँ पर सबके सब किसका है? एक एक कार्बन है सबके पास, तो मेन चेन किसको चूज़ करोगे? किसी को भी कर लो, ठीक है। एक को हमने मान लिया मेन चेन है, तो ये दोनों के दोनों क्या पड़ गए इसके साइड में? सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन? 1, तो क्या वर्ड यूज़ किया आपने? मैथ। अब सिंगल ही बॉन्ड होंगे तो एन। आगे क्या लिखोगे आप? अमाइन। ई यहाँ से जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बेटा क्या है? 2 मिथाइल हैं, तो क्या वर्ड यूज़ किया आपने? डाई मिथाइल। और किसके साथ चिपके हुए लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अरे 2 लिख रहा हूँ मैं, एन के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। ये एन के साथ चिपके, तो आप यहाँ पर लगा दो एन 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 एन, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। अब इसका नाम लिखना है आपको, ये भी टर्शरी है। अब देखो कैसे है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके बगल में एक देखो CH3 ग्रुप ये चिपका है। इसका मतलब क्या है? CH3 CH2 का ट्वाइस। इसका मतलब क्या है? 2 CH2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH2 CH3, एक यहाँ पर जोड़ दिया हमने और दूसरा CH2 CH3। अब मेन चेन किसको लोगे? मेन चेन किसको लोगे आप? जिसके पास ज़्यादा कार्बन है। वो कौन सा है? 1 2 1 2, इन दोनों में से किसी एक को चुन लो मेन चेन, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया 1 2, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया 2 कार्बन वाला और 1 कार्बन वाला, ठीक है। इसका नाम किससे लिखते हैं आप? मैथ आइल। इसका नाम किससे लिखते हैं आप? 2 कार्बन तो एथ आइल, ठीक है ना। अब देखो जरा, मेन चेन में कितने कार्बन है? 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने? एथ। दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड तो एन। आगे क्या वर्ड यूज किया आपने? अमाइन, ठीक है। कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल है और एक अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथाइल। तो लिखो इथाइल। इथाइल। इथाइल बेटा किस कार्बन के साथ चिपका है? किसके साथ चिपका है? नाइट्रोजन के साथ, तो एन इथाइल। फिर मिथाइल, वो भी किसके साथ चिपका है बेटा? नाइट्रोजन के साथ, एन मिथाइल, ठीक है। एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा जब इसको चिपका कर लिखोगे, पहला वर्ड क्या है? कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल विदाउट एनी गैप, ठीक है। तुम बड़े चलो बेटा, ये लास्ट, इसको हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, इस वाले को, तो इसको नहीं कर रहे हैं। अब इधर देखो, इसका नाम क्या है? सबसे मेन चेन किसको लोगे? जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन है। वो कौन सी चेन है? ये वाली, इनके 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला, ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला, ठीक है। तो मेन चेन में कितने कार्बन है आपके? 4, तो क्या वर्ड यूज किया हमने? ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। वर्ड यूज किया हमने सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। ई यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। हाँ सही है। 2 इथाइल ग्रुप चिपके तो क्या लिखोगे आप? ठीक है, डाई इथाइल। पहला वर्ड कैपिटल आएगा हमेशा, ठीक है, इसको याद रखना है। डाई इथाइल, एन पे चिपके तो N, N, डाई इथाइल ब्यूटेन अमाइन। तो नोमेनक्लेचर तो हो गया आपका समाप्त।